मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, अभी सीजीपीएफ मेंस में फिलोसफी का पेपर हो चुका है ना। पेपर आप लोगों ने देखा होगा, फिलोसफी आप पूरे सेशन में साथ में रहे। चलिए डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना था, है ना, और किस प्रकार से पेपर को आपको टैकल करना था। पूरे सब्जेक्ट के अंतर्गत आप देखेंगे कुछ इक्का दुक्का प्रश्न को छोड़कर लगभग सारे प्रश्न आपके नोट्स से आए हुए हैं, है ना। सारे के सारे प्रश्न नोट्स के भीतर मौजूद हैं। उसी को मैनेज करना था, किस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग स्किल बेहतर है। अगर आप आंसर राइटिंग स्किल पर थोड़ी कमांड है आपकी, है ना, तो उन्हीं कंटेंट को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बहुत इजीली क्वेश्चन पेपर को टैकल कर सकते थे। उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न जो है बहुत बेसिक प्रश्न है। पूछा है कि दर्पण और फिलॉसफी में व्युत्पत्ति मूलक अंतर क्या है ना। दर्पण और फिलॉसफी में व्युत्पत्ति मूलक अंतर यहां पर पूछा है। काफी चर्चा हुई थी, है ना। दर्पण कहने का मतलब दृश्य धातु से बना हुआ है। दृश्य का मतलब होता है देखना, है ना, अर्थात दृश्य का मतलब क्या है, देखना। एक कोड भी हमने वहां पर पढ़ा था कि दृश्यते अनेन इति दर्पणम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही क्या है, दर्पण है। यहां पर हमने चर्चा भी की थी कि बेसिकली किसको देखना है, क्यों देखना है। कुछ हमने डायग्राम बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था, चर्चा की थी, है ना। रिकॉल कर पा रहे आप लोग। वहां पर हमने समझा था कि भौतिक जगत को सामान्य नेत्रों से भोगार्थ देखना नहीं, बल्कि अंतरात्मा के नेत्रों से परम सत्य को मोक्षार्थ देखने का प्रयास क्या है, दर्पण है ना। तो दर्पण और फिलॉसफी में व्युत्पत्ति मूलक अंतर में एक जो आपको दर्पण के संबंध में लिखना था, ये वाला कॉन्सेप्ट लिखना था कि दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ आपको बताना था। दूसरा यहाँ पर फिलॉसफी, इसके संबंध में हमने चर्चा की थी, है ना, कि फिलॉस और सोफिया, है ना, फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस का मतलब क्या है और सोफिया का मतलब क्या है। देखिए, पूरा उल्टा पुल्टा आप लोग का। सोफिया का मतलब क्या है, ज्ञान, और फिलॉस का मतलब क्या है, प्रेम। तो यहाँ पर फिलॉसफी क्या अर्थ देगा, ज्ञान के प्रति प्रेम, है ना। तो एक ये वाला रेफरेंस आपको देना था। तो व्युत्पत्ति मूलक अंतर, दोनों की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या अंतर है, तो इसी अंतर को यहाँ पर बताना था। 2 अंक में पूछा गया है ना, और बहुत ही इजीली आप लोग इसको टैकल कर सकते थे। क्लियर है बातें। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गीता में स्थित प्रज्ञ के सिद्धांत को समझाइए। काफी चर्चा हुई थी क्लास में, है ना। गीता के स्थित प्रज्ञ के सिद्धांत को समझाइए। स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हुए गीता में कहा गया है, दुखे स्वप्नुद्विग्न मनः सुखेषु विगतिस्पृहः वीतराग भयः क्रोधः स्थिर धीर्मुनि रुच्यते, है ना। ये कोट आप, ये श्लोक आपने लिखा भी है। दुखे स्वप्नुद्विग्न मनः, दुख आने पर जिसके मन में, जिसका मन उद्विग्न न हो। सुख आने पर जिसका मन स्पृहा में न चला जाए। स्पृहा मतलब लालसा, कामना, इच्छा, और अधिक पाने की चाहत, है ना। तो सुख आने पर जिसका मन स्पृहा में न चला जाए, जो अनुराग, भय, क्रोध आदि बातों से ऊपर उठ चुका है, इन पे जो संतुलन साध चुका है, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है ना। इस पे चर्चा हुई थी, काफी चर्चा हुई थी। और हमने और चर्चा की थी आगे कि स्थित प्रज्ञ का भाषण, आसन और चलन किस प्रकार होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ का भाषण जो है वो अंतर मन की गहराइयों से निकलेगा, न कि मन में उठ रहे द्वैत विचारों से। चर्चा किए थे क्लास में, है ना। स्थित प्रज्ञ का जो भाषण है वो अंतर मन की गहराइयों से निकलेगा, न कि मन में उठ रहे द्वैत विचारों से। स्थित प्रज्ञ का जो आसन है, बैठने का तरीका है, वो सदैव आत्मविलास की मुद्रा में होगा, है ना। और स्थित प्रज्ञ का जो चलन है वो भय रहित होगा, अविचलित होगा। तो ये सारी बातें अपने आपके नोट्स के स्तर पर अवेलेबल है ना। और वहीं पे प्रश्न बनाया हुआ है 2 अंक का कि गीता में स्थित प्रज्ञ को समझाइए। समझा पाते हैं आप लोग। ये तो एडिशनल पॉइंट हो गए, भाषण, आसन, चलन, ठीक है। इसके अलावा जो श्लोक आपने समझा कि दुखे स्वप्नुद्विग्न मनः सुखेषु विगतिस्पृहः, उसको आपको थोड़ा डील करना था। क्योंकि 2 अंक का है तो स्पेस कम है, तो केवल हिंदी अर्थ भी लिख देते तो काम चल जाता, है ना। तो इतनी बातें थी यहाँ पर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को समझाइए। काफी चर्चा हुई क्लास के स्तर पर, है ना। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को समझाइए। क्षणिकवाद जो है, देखिए, बौद्ध दर्शन का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो है प्रतीत्य समुत्पाद। फिर प्रतीत्य समुत्पाद के कारण
उत्पत्ति होती है अनित्यवाद के सिद्धांत की, और अनित्यवाद के कारण फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है क्षणिकवाद का। तो कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष समुत्पाद का तार्किक परिणति है क्या? क्षणिकवाद, है ना। क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी चीजें हैं संसार में वो सब कैसी है? क्षणिक है। क्षणिक है कहने का मतलब लगातार परिवर्तनशील है ना। एक क्षणिक धर्म जो है वो अपने पूर्ववर्ती क्षणिक धर्म से उत्पन्न हो रहा है और फिर अगले ही क्षण अपने नए परवर्ती क्षणिक धर्म को जन्म देकर नष्ट हो जा रहा है। ये बेसिक बात आनी थी आपको 2 नंबर में, अगर लिखना है तो बस ये बात आनी चाहिए थी। और बाकी हमने बहुत विस्तृत चर्चा की क्षणिकवाद पे, है ना। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। क्षणिकवाद के अंतर्गत आपने सीखा वहां पर कि बौद्ध दर्शन मानता है कि जो नित्यता है वो क्या है? भ्रम है, और अनित्यता ही क्या है? एक प्रकार का सत्य है, क्योंकि सभी चीजें लगातार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अगर प्रतिक्षण परिवर्तनशील नहीं होता, मगर अगर ये देह प्रतिक्षण परिवर्तनशील ना होता तो बुढ़ापा आता कैसे? चर्चा की थी हमने। तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। जबकि शंकराचार्य के अद्वैत फिलॉसफी को देखेंगे, शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को देखेंगे, तो वहां पर नित्यता को ही एकमात्र सत्य माना गया है ना। वहां पर कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो वनापरा, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और वही नित्य है और शाश्वत है, बाकी सारी चीजें क्या है? मिथ्या प्रतीति है। तो वो वहां का रेफरेंस है। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्षणिकवाद, तो क्षणिकवाद में बौद्ध दर्शन मानता है कि नित्यता क्या है? एक प्रकार का भ्रम है, केवल अनित्यता ही क्या है? सत्य है ना। और अनित्यता को ही सत्य मान लिया, और इसी के आधार पर यह कह रहा है कि सभी चीजें लगातार प्रतिक्षण क्या है? परिवर्तनशील है। पूरा जगत प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यहीं पे मान लेता है आगे कि आत्मा भी प्रतिक्षण क्या है? परिवर्तनशील है। पंच स्कंदों का संगात है जो लगातार बदल रही है। हमने और चर्चा की थी क्षणिकवाद के अंतर्गत, कुछ उदाहरण भी दिया था आप लोगों को। जैसे दिया है, मान लीजिए, अब दिया तब तक लगातार प्रज्वलित होता रहेगा जब तक उसमें तेल रहेगा। इसका मतलब दिया में जो प्रज्वलित हो रही, जो उसकी लौ है, वो लगातार क्या हो रही है? बदल रही है। तब तक जलता रहेगा जब तक तेल रहेगा। जैसे ही तेल खत्म हुआ, इसीलिए तो दिया बुझ जाता है, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है? उसमें परिवर्तनशीलता है, लगातार वो चीजें बदल रही हैं। इसी प्रकार हेराक्लिटस का कथन था, ग्रीक फिलोसफर है हेराक्लिटस, जिसका मानना था कि हम एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, है ना। एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की धारा है तो लगातार बदल रही है। नदी लगातार प्रवाहित हो रही है, समुद्र में मिलने के लिए जा रही है, तो लगातार बदलाव हो रहा है। ठीक उसी प्रकार क्षणिकवाद भी मानता है कि संसार की समस्त चीजें लगातार क्या हो रही है? प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यहां से एक अर्थ क्रियाकारित्व का सिद्धांत भी आ जाता है, जो कहता है कि अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सत, अर्थात जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है वही क्या है? सत है ना। और जो सत है वो क्षणिक है। सिर्फ क्षणिकवाद में आ जाइए, यत तत सत क्षणिकम, जो सत है वो क्या है? क्षणिक है। हालांकि इतना स्कोप नहीं है लिखने का, यहां पर पूछा गया है केवल 2 अंक में। तो क्षणिकवाद क्या है आपको केवल थोड़ा सा डिफाइन करके छोड़ देना है कि क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रत्येक क्षणिक धर्म अपने पूर्ववर्ती क्षणिक धर्म से उत्पन्न होता है और अगले ही क्षण अपने परवर्ती क्षणिक धर्म को जन्म देकर नष्ट हो जाता है। अर्थात बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद का सिद्धांत मानता है कि संसार की समस्त चीजें लगातार क्या है? परिवर्तनशील है। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में नित्यता भ्रम है, जबकि अनित्यता ही क्या है? सत्य है। बस इतने की बात लिखनी थी आपको, 2 नंबर मिल जाते आपको, है ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आया है, न्याय दर्शन के अनुसार अलौकिक प्रत्यय क्या है ना। अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है? अब ये थोड़ा सा अंदर जाके पूछ लिया है। प्रत्यक्ष प्रमाण की हमने चर्चा की थी। न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं, है ना। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। हमने सभी प्रमाणों की व्यापक चर्चा की है क्लास के स्तर पर। लेकिन यहां पर इसने पूछा है कि न्याय दर्शन के अनुसार अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल चीज है। प्रत्यक्ष को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कह सकते हैं हम लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष, है ना। लौकिक प्रत्यक्ष कहने का सामान्य सा अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है कि लौकिक तरीके से हम जिनका प्रत्यक्षीकरण कर सके। कहने का मतलब है कि हम अपनी पंच इंद्रिय आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा के माध्यम से जिसका प्रत्यक्षीकरण कर सके उसे कहा गया है लौकिक प्रत्यक्ष। क्लियर है बातें यहाँ पे? मोटे मोटे तौर पर समझने का प्रयास करें, क्योंकि 2 नंबर में पूछा है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अलौकिक प्रत्यक्ष, है ना। अलौकिक प्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि जिसका प्रत्यक्ष हम इंद्रियों के द्वारा नहीं करते,
जिसका प्रत्यक्षीकरण हम सामान्य इंद्रियों के द्वारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि साक्षात आत्मा को जिसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और शब्द से ही क्लियर है, अलौकिक। तो विशेष दिक्कत वाला प्रश्न नहीं है ना। अलौकिक प्रत्यक्ष शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है ना, जिसका प्रत्यक्ष हम सामान्य लौकिक तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अलौकिक दृष्टिकोण से जिसका हम प्रत्यक्ष करने वाले हैं, है ना। अलौकिक कहने का मतलब आत्मा को जिसका साक्षात ज्ञान प्राप्त होगा। हालांकि अलौकिक प्रत्यक्ष में भी कुछ कैटेगरीज हैं, है ना। इसमें भी सामान्य प्रत्यक्ष, विशेष ज्ञान प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष, 3 प्रकार की कैटेगरियां हैं। सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष, विशेष ज्ञान प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। तो और लेकिन चूंकि 2 अंक में ही पूछा है ना, तो केवल अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है को सामान्य शब्दों में डील करके इसके प्रकारों को लिख दीजिए और बता दीजिए, या स्कोप है तो एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सामान्य प्रत्यक्ष जो है, सामान्य अलौकिक प्रत्यक्ष जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे हम मनुष्य को किसी देख रहे हैं, बेसिकली हम मनुष्यत्व को नहीं देख सकते। मनुष्यत्व जो उसका गुण है खास तरीके का, जैसे गाय के अंदर गोत्व का गुण है ना, घोड़े के अंदर अगर घोड़त्व का गुण है, तो इन गुणों को हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अलौकिक प्रत्यक्ष ही करने वाले हैं। सामान्य तरीके से कहीं ना कहीं इसमें पूर्व ज्ञान भी समाहित हो जाएगा। सामान्य तरीके से तो हम केवल घोड़े को देखेंगे, लेकिन पूरे के पूरे घोड़त्व को अगर समझना हो तो इसके लिए अलौकिक प्रत्यक्ष की कैटेगरी में चला जाएगा। इसी प्रकार से एक है विशिष्ट ज्ञान वाला अलौकिक प्रत्यक्ष, जिसके अंतर्गत जैसे हम बात करें कि जैसे बर्फ है, मान लीजिए बर्फ में शीतलता का गुण है, ठोसपन है, किसी पत्थर के अंदर ठोसपन का गुण है, तो ये सारे गुण जो है ये हमारे कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान पर आधारित है। इसके लिए केवल एक इंद्रिय पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक से अधिक इंद्रियों की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ पूर्व ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष है वो विशेष अलौकिक प्रत्यक्ष की कैटेगरी में आ जाएगा। और तीसरा कैटेगरी बनता है योगज प्रत्यक्ष का। योगज प्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि जो योगी जिस अवस्था तक पहुंच चुके हैं, सिद्ध योगी जिस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, है ना। तो सिद्ध योगी आपने देखा होगा कि अंतर्यामी है, बस बैठ गए, कोई ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान लगा के भूत भविष्य वर्तमान की बातें बता दिया। कैसे बता रहे हैं, अलौकिक प्रत्यक्ष के जरिए बता रहे हैं, है ना। तो एक कैटेगरी वो है, वहां भी 2 कैटेगरी है। बेसिकली योगज प्रत्यक्ष को भी 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है ना। एक कैटेगरी है जिसमें ध्यान लगाने की जरूरत है, साधक ध्यान लगाएगा क्योंकि उसका बोलना चाहिए कि वो उतना अधिक डेवलप्ड योगी नहीं है ना, तो उसको ध्यान लगाने की जरूरत पड़ेगी। और कुछ योगी हैं जो बिना ध्यान लगाए भी सामान्य तरीके से बस भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बता देंगे, तो वो हो जाएगा योगज प्रत्यक्ष। तो कुल मिला के यहाँ पर अलौकिक प्रत्यक्ष को भी 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, लेकिन चूंकि 2 अंक में ही पूछा गया है ना, तो 2 अंक में पूछा गया है, तो यहाँ पर इतने डिटेल करने की जरूरत नहीं थी। केवल अलौकिक प्रत्यक्ष का सामान्य अर्थ क्या है वो लिख सकते थे और उसके प्रकारों की चर्चा कर सकते थे। इतने से आपका काम चल जाता। 2 अंक में पूछा गया है ना। चले आगे, देखिए नेक्स्ट सीधा कोट पूछ लिया है, सत्ता बोध है, बोध सत्ता है, व्हाट इफ रियल इफ रैशनल एंड व्हाट इफ रैशनल इफ रियल। किसका कथन है ये, किसका कोट है ये, सत्ता बोध है और बोध सत्ता है। रिकॉल कर पा रहे, हेगल, है ना। हेगल के अंतर्गत हमने पढ़ा था सत्ता बोध है और बोध सत्ता है ना। व्हाट इफ रियल इफ रैशनल एंड व्हाट इफ रैशनल इफ रियल। बेसिकली हेगल का मानना है, हेगल निरपेक्ष प्रत्यय की बात करता था। हेगल कहता था कि अगर परम सत्य है तो वो जरूर निरपेक्ष प्रत्यय के फॉर्म में है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का विचार कहीं ना कहीं हमारे प्रत्यय के फॉर्म में हमारे पास क्या है, मौजूद है, उपलब्ध है। तो संसार की समस्त वस्तुएं जो है उन्हीं प्रत्यय का प्रत्यक्षीकरण मात्र है, उन्हीं प्रत्यय का केवल स्वरूपात्मक रूप है बाहर जो दिखाई दे रहे हैं। असली सत्ता किसकी है, निरपेक्ष प्रत्यय की असली सत्ता है। तो वास्तव में आपको जो अवबोध होगा, जो आपको बोध होगा, जैसा आपको बोध होगा उसी के अनुरूप बाहर आपको बाह्य जगत में सत्ताएं दिखाई देंगी। इसी रिस्पेक्ट में वो कहता है कि जो बोध है वही क्या है, सत्ता है, और जो सत्ता है वही क्या है, बोध है। व्हाट इफ रियल इफ रैशनल एंड व्हाट इफ रैशनल इफ रियल। काफी चर्चा किए थे हेगल पे। कहाँ का दार्शनिक है, जर्मनी का दार्शनिक है ना। जर्मनी का बुद्धिवादी दार्शनिक है हेगल, जिसने इस तरीके से बौद्धिक सत्य पर अधिक बल दिया। इस तरीके से उसने निरपेक्ष प्रत्ययवाद को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। यही बातें लिखनी थी आपको, सत्ता बोध है, बोध सत्ता। 2 अंक में पूछे, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं थी, बस ब्रीफ में लिख देना था, ठीक है। इसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन है, प्लेटो का सर्वोच्च सद्गुण क्या है। प्लेटो के सर्वोच्च सद्गुण की बात किया, ध्यान रखिएगा।
प्लेटो का सद्गुण नहीं पूछ रहे हैं, प्लेटो का सर्वोच्च सद्गुण। हमने प्लेटो के अंतर्गत काफी विस्तार से चर्चा की थी, है ना, प्लेटो के सद्गुणों पे काफी बात हुई थी। तो प्लेटो के सद्गुणों में साहस, संयम, विवेक और न्याय, ये 4 प्रमुख सद्गुण हैं। लेकिन इन चारों में भी अगर किसी एक को चुनना हो तो वो सद्गुण क्या है? न्याय, है ना, क्योंकि न्याय की स्थापना तभी संभव है जब साहस, संयम और विवेक तीनों के बीच क्या हो? संतुलन हो, तीनों के बीच तालमेल हो। वही बातें लिखनी थी यहाँ पर कि न्याय को यहाँ पर सर्वोच्च सद्गुण माना गया है प्लेटो के दर्शन में। क्लियर हो रही बातें? 2 अंक में पूछा गया है, इजी है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, योग दर्शन में धारणा के बारे में पूछा है कि योग दर्शन में धारणा कहने का क्या मतलब है। योग दर्शन में धारणा की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है ना। योग दर्शन में धारणा को पूछा है। देखिए हमने अष्टांग योग की चर्चा की है क्लास में, जिसके अंतर्गत योग के 8 चरण, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस पर व्यापक चर्चा हुई है ना। इसको भी हमने 2 कैटेगरी में बांटा था। अगर आप नोट्स ठीक तरीके से अध्ययन किए हो, पढ़े हो, समझे हो, क्लास में नोट्स बनाए हो, आंसर राइटिंग किए हो, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन, रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग? अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। पहले हमने बात की थी यम, नियम, आसन, ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस पे बात की थी। ये योग अष्टांग योग के कैसे साधन है? बहिरंग साधन है। इसके बाद हमने बात की थी धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि अष्टांग योग के अंतरंग साधन है ना। तो आपको लिखना है धारणा। तो देखिए एक तो अष्टांग योग का एक चरण है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अष्टांग योग में अंतरंग साधन के अंतर्गत पहला चरण है, ये बात भी क्लियर हो गई। अष्टांग योग में, अष्टांग योग के अंतर्गत जो अंतरंग साधनों की चर्चा की गई है उसका पहला चरण है क्या? धारणा। धारणा कहने का मतलब होता है किसी अभिष्ट को अपने चित्त में, किसी अभिष्ट को धारण करने का भाव, है ना, अपने चित्त को एकाग्र रखते हुए किसी अभिष्ट को धारण करना। अब वो अभिष्ट कौन होना चाहिए? यहाँ पर योग दर्शन का मानना है कि आप ईश्वर जो है वो धारणा का सर्वोत्तम विषय है। ईश्वर को धारणा के रूप में अपने चित्त में बैठाना सबसे श्रेयस्कर है ना, ऐसा योग दर्शन मानता है। तो धारणा की अवधारणा चूंकि 2 नंबर का है, ज्यादा लिखने का स्कोप होगा नहीं, केवल आपको यही बताना था कि धारणा के अंतर्गत योग दर्शन अपने चित्त को एकाग्र चित्त करके ईश्वर को यहाँ पर धारणा का सर्वोत्तम विषय माना गया है, जिसको चित्त में धारण करने की बात कही गई है। हालांकि ईश्वर योग दर्शन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बात तो समझते हैं आप लोग। हालांकि ईश्वर योग दर्शन का या अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य नहीं है ना, बल्कि वहां पर तो अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार कर लेना, समाधि की स्थिति में ध्याता, ध्येय और ध्यान की जो त्रिपुटी है इसका एकाकार कर लेना, है ना, और अंत में केवल ध्येय ही शेष रह जाएगा। तो योग दर्शन का, योग अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य तो ये है, लेकिन उसमें वह उस स्टेज तक पहुंचने के लिए एक मिडिल चरण है, बीच का एक अवस्था है धारणा, है ना, जिसके अंतर्गत ईश्वर को चित्त में धारण करने की बात कही गई है। ये बातें एक्सप्लेन करनी थी आपको धारणा के अंतर्गत। क्लियर हो रही बातें, है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, अरविंद के दर्शन में अतिमानस से क्या अभिप्राय है? अतिमानस, सुपर माइंड की बात। अरविंद के दर्शन में अतिमानस का क्या अभिप्राय है ना। अरविंद की फिलॉसफी जब हम पढ़ रहे थे तो चर्चा हुई थी अतिमानस पे। एक डायग्राम बेसिकली हमने चर्चा की थी, एक डायग्राम हमने बनाया था इस तरीके से, है ना। इस डायग्राम के अंतर्गत हमने बात की थी जड़, जीव, आत्मा, मानस, अतिमानस, है ना, आनंद, चित्त और सत्य, इस पे हमने चर्चा की थी। इसमें देखिए इसको भी बेसिकली 2 गोलार्ध में बांटा जा सकता है। एक है उच्चतर गोलार्ध, उच्चतर गोलार्ध, दूसरा है निम्नतर गोलार्ध। उच्चतर गोलार्ध बेसिकली
अरविंद का जो कॉन्सेप्ट है, अरविंद का जो समग्र योग है या अतिमानव का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन सभी के अंतर्गत चर्चा की गई है कि जो परम सत्य है, ये संपूर्ण सृष्टि उसी का क्या है, अवरोहण का परिणाम है ना, उसी का क्या है, अवरोहण है। मतलब परम सत्य जो है वो सृष्टि के रूप में अपने आप को क्या किया, अवतरित किया है। और ये प्रक्रिया दोनों तरफ चल रही है, आरोहण और अवरोहण दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। जिन चीजों का अवरोहण हो चुका है, इनके आरोहण की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है, जिसके अंतर्गत जड़ जीव आत्मा, अभी हम लोग मानस वाले स्टेज में हैं। अरविंद कह रहे हैं कि अभी हम कौन से स्टेज में हैं, मानस वाले स्टेज में हैं, और इस मानस को और अधिक विकसित होना है अति मानस के स्टेज में जाने के लिए। अति मानस उच्चतर गोलार्ध का एक सत्य है जो सच्चिदानंद के बहुत सारे गुणों से युक्त है, लेकिन पूर्ण सच्चिदानंद नहीं है, पर यह मानस से अधिक प्रभावशाली है ना। तो एक प्रकार का अति मानस उच्चतर गोलार्ध का सत्य है जो सच्चिदानंद की पूर्ण चेतना से युक्त तो है, किंतु पूर्ण सच्चिदानंद नहीं है, ठीक है। और अरविंद चाहते हैं अपने इस दर्शन में, देखिए इसको अंधकार का क्षेत्र माना गया था, जड़ जीव आत्मा, ये प्रकाश का क्षेत्र माना गया था। तो अंधकार से क्षेत्र से प्रकाश के क्षेत्र की यात्रा अगर करनी है तो मानव को और अधिक विकसित होकर अति मानव के स्टेज में प्रवेश करना होगा। इसी अति मानव को वो सुपर माइंड कह रहे हैं, अति मानव, ठीक है। अति मानव दिव्य चेतना से युक्त है। अगर हर व्यक्ति यहाँ पर दिव्य चेतना से युक्त हो गया, अगर हर व्यक्ति अति मानव बन गया, तो किसी और स्वर्ग की तलाश करने की जरूरत नहीं है, मरने के बाद स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही जीवन, यही धरती क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। ऐसा अरविंद अपने समग्र योग में परिकल्पना कर रहे हैं, अपने अति मानव के अंतर्गत उनका कॉन्सेप्ट है ना। और कह रहे हैं कि मानव को अति मानव बनाने के लिए क्या करना होगा, समग्र योग को अपनाना होगा। समग्र योग, योग की ऐसी पद्धति है, जैसे योग की अलग अलग प्रकार की पद्धतियां प्रचलित है ना, हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अलग अलग प्रकार की पद्धतियां प्रचलित है ना। तो सभी योगों को के सकारात्मक पक्षों का क्या करना है, समन्वय करना है, और नकारात्मक पक्षों को क्या करना है, संतुलित करना है। सारे योग के जो पक्ष हैं वो एक ही बात पर केंद्रित हो रहे हैं, है ना, जबकि अरविंद कह रहे हैं समग्र योग की बात कर रहे हैं। तो जो समग्र योग को अपना लेगा, जो समग्र योग को अपना लिया, वो मानव से अति मानव तक की यात्रा कर पाएगा। और इसी अति मानव के बनने के बाद ये धरती क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी, ऐसा अरविंद की परिकल्पना है। क्लियर बात है। तो अति मानव 2 नंबर में पूछा हुआ है, अति मानव से क्या अभिप्राय है, तो आपको बताना है। अति मानव अरविंद के दर्शन में उच्चतर गोलार्ध का एक सत्य है। मानव को और अधिक व्यापक होना पड़ेगा, विस्तृत होना पड़ेगा अति मानव के स्टेज तक पहुंचने के लिए, है ना। अति मानव दिव्य चेतना से युक्त है, जो परम सत्य की पूर्ण चेतना से युक्त है। हालांकि परम सत्य नहीं है, लेकिन अति मानव की स्टेज पर आने के बाद जो उनके समग्र योग का जो मुख्य उद्देश्य है कि धरती को ही स्वर्ग बना दे, उस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है अगर सभी व्यक्ति मानव से डेवलप होकर अति मानव के स्टेज तक की यात्रा पूर्ण कर ले। 2 अंक में पूछा गया है, इजिली टेकल कर सकते थे आप लोग, यस और नो, ठीक है। चलिए इसके बाद एक प्रश्न पूछा हुआ है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। तो ये 2 अंक के 8वां प्रश्न हमने चर्चा कर ली है ना। 2 नंबर के जो 8 प्रश्न पूछे गए थे इन पे हमने बात कर ली। इसके बाद देखते हैं आगे 4 अंकों के प्रश्नों पर बात करते हैं भाग 1 के अंतर्गत, ठीक है। ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं 4 अंकों के, है ना। इसमें देखिए डेकार्ट के दर्शन में द्वैतवाद की अवधारणा क्या है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग क्लास अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं, है ना, तो डेकार्ट पढ़ाते समय मैंने इसकी चर्चा नहीं की है, रेने डेकार्ट पढ़ाते समय, लेकिन जब मैं स्पिनोजा पढ़ा रहा था तब मैंने इसकी चर्चा की है। रेने जब मैं स्पिनोजा पढ़ा रहा था तब मैंने थोड़ा सा आपको डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनिज तीनों के बीच कंपेयर किया था, और कंपेयर करने के दौरान मैंने बताया था कि हालांकि डेकार्ट, चूंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है डेकार्ट के अंतर्गत केवल और केवल कोविटो एर्गो सम, है ना, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैंने आपको यह भी बताया था कि यूपीएससी के सिलेबस में इसका मन शरीर द्वैतवाद भी पढ़ा जाता है, हालांकि वो हमारे सिलेबस के हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी डेकार्ट को समझने के लिए हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि डेकार्ट का मन शरीर द्वैतवाद क्या है। और देखिए वही प्रश्न पूछ लिया यहाँ पे 4 अंक में कि डेकार्ट का मन शरीर द्वैतवाद क्या है ना। हमने चर्चा की थी डेकार्ट के अंतर्गत, देखिए मन और शरीर मन और शरीर जो है, हालांकि जो पूर्ण सत्य है, कह दीजिए पूर्ण सत्य या ईश्वर कह लीजिए, जो ईश्वर है
इसके सापेक्ष दो अलग अलग सत्ताएं माना है डेकार्ट ने, मन और शरीर को। मन का गुण क्या है? मन का गुण है चेतना, और शरीर का गुण क्या है? शरीर का गुण है विस्तार। तो शरीर में विस्तार का गुण है, मन में चेतना का गुण है। इसका मतलब मन के पास विस्तार का गुण नहीं है और शरीर के पास चेतना का गुण नहीं है ना? तो दोनों अलग अलग गुणों से युक्त हैं, मन और शरीर। तो इन दोनों के बीच तालमेल कैसे होगा? मन और शरीर के बीच तालमेल होगा कैसे, है ना? तो डेकार्ट कहते हैं कि मन और शरीर के बीच तालमेल उसी प्रकार से होगा जैसे घोड़े और घुड़सवार के बीच संबंध रहता है। लगाम के द्वारा दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, है ना? घोड़ा और घुड़सवार लगाम के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। उसी प्रकार मन और शरीर, ये दोनों पिनियल ग्लैंड के द्वारा, डेकार्ट कह रहे हैं, रेने डेकार्ट कह रहे हैं कि मन और शरीर पिनियल ग्लैंड के द्वारा आपस में एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध निभाते हैं, है ना? इस प्रकार इनके दर्शन में मन शरीर द्वैतवाद की अवधारणा दिखाई देती है। जबकि हमने चर्चा की थी स्पिनोजा के अंतर्गत, स्पिनोजा कैसे दार्शनिक है? जैसे डेकार्ट द्वैतवादी दार्शनिक है, स्पिनोजा कैसे दार्शनिक है? एक तत्ववादी दार्शनिक है, केवल द्रव्य के आधार पर सभी का व्याख्या कर रहे हैं ना। और मन और शरीर के संदर्भ में इन्होंने मन और शरीर को दो समानांतर गुण मान लिया उसी द्रव्य का। चर्चा किए थे यहाँ पर, रिकॉल कीजिए, कॉपी देखिए अपनी, ठीक है, नोट्स देखिए। यहाँ पर मन और शरीर को क्या मान लिया था? उसी के समानांतर गुण मान लिया था इन्होंने, स्पिनोजा ने, और इसीलिए इनके दर्शन में एक तत्ववादी दर्शन हो गया था इनका दर्शन, ठीक है। और लाइबनिट्ज के अंतर्गत हमने मोनडों की चर्चा की थी, बहुत तत्ववाद आ गया था। अनेक प्रकार के मोनड से मिलकर बना है संपूर्ण जगत और जीवन, जिसमें हायरार्की है, अलग अलग प्रकार का चेतना की अलग अलग अवस्थाएं हैं, है ना? उसके आधार पर हायरार्की यहाँ पे हमने पढ़ा था, अवचेतन, चेतन, स्वचेतन, इस तरीके से हमने हायरार्की एक पढ़ी थी। अंत में पूर्ण चेतन की स्थिति थी, है ना? तो ये सारी बातें लाइबनिट्ज के अंतर्गत हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर पूछ लिया था कि डेकार्ट के दर्शन में मन शरीर द्वैतवाद को समझाइए। डेकार्ट के दर्शन में द्वैतवाद की अवधारणा क्या है? 4 अंक में पूछा है, इन्हीं बातों को थोड़ा एक्सप्लेन करना था कि डेकार्ट के दर्शन में द्वैतवाद क्या है। हाँ मतलब जड़ और चेतना के बीच संबंध कैसे स्थापित हो सकता है, वही कहने का मतलब है। यहाँ पर शरीर जड़ रूप में है, मन चेतन रूप में है। शरीर किसको प्रतिबिंबित कर रहा है? विस्तार का गुण है, जिसमें विस्तार होगा उसमें विभाजन होगा, क्योंकि स्वावयव हो गया, अवयवों से युक्त हो गया, है ना? अवयवों से युक्त है, अगर अवयव से युक्त है इसका मतलब सीधा मतलब है कि इसमें विस्तार का गुण है। विस्तार का गुण है इसका मतलब इसमें विभाजन होगा। इसलिए शरीर क्या है? जड़ को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि मन किसको इंडिकेट कर रहे हैं? चेतना को इंडिकेट कर रहे हैं। तो एक जड़ हो गया, एक चेतन हो गया, वही मतलब है कहने का, ठीक है। तो इस प्रकार डेकार्ट के दर्शन में मन शरीर द्वैतवाद की स्थिति उभरती है। क्लियर है बातें? चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया जो एग्जाम में, एजे एयर अपने सत्यापन सिद्धांत से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? एजे एयर का सत्यापन सिद्धांत हमने पढ़ा है ना। एजे एयर का सत्यापन सिद्धांत ब्रिटेन के दार्शनिक हैं, अल्फ्रेड जुल्फ एयर नाम है पूरा, है ना, अल्फ्रेड जुल्फ एयर। इनको तार्किक भाववादी दार्शनिक कहा जाता है। इन्होंने भाषा की कसौटी के आधार पर अपने दर्शन को गढ़ना शुरू किया था। और एजे एयर ने कहा था अपने सत्यापन सिद्धांत के अंतर्गत, बेसिकली इनके सत्यापन सिद्धांत का 2 मूलभूत उद्देश्य था। ब्रिटेन के तार्किक भाववादी दार्शनिक है एजे एयर, इन्होंने अपना सत्यापन सिद्धांत प्रस्तुत किया और इनको सत्यापन सिद्धांत को प्रस्तुत करने के पीछे 2 प्रमुख उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था? अतीन्द्रिय सत्ताओं का निरसन करना, अतीन्द्रिय सत्ताओं को खारिज करना। 2 मुख्य उद्देश्य था, चर्चा की हमने, देखिए नोट्स देखिए, अवेलेबल है आपके नोट्स में, है ना। अतीन्द्रिय सत्ताओं का निरसन, है ना। पहला इनका मोटो था अतीन्द्रिय सत्ताओं को खारिज करना। अतीन्द्रिय सत्ता कहने का मतलब आत्मा है, ईश्वर है, इन सभी सत्ताओं को क्या करना? नकारना। आत्मा, एयर से पूछोगे तो बोलेगा नहीं है ना। ईश्वर, एजे एयर ने ईश्वर की अवधारणा को खारिज किया था। तो अतीन्द्रिय सत्ताओं का यहाँ पर निरसन किया गया, उनको हटाने का प्रयास किया गया है। और दूसरा इनका प्रमुख
जो पर्पस था अपने सत्यापन सिद्धांत को के जरिए जो सिद्ध करना चाह रहे हैं वो है विज्ञानवाद की स्थापना। क्योंकि वो काल जो था वो प्रत्ययवादियों का काल था, और प्रत्ययवादियों के काल में प्रत्ययों को मानने के कारण दार्शनिक जो है अवधारणाएं उसमें बहुत अधिक जटिलता आने लगी थी। तो दर्शन शास्त्र बहुत अधिक जटिल हो गया प्रत्ययवाद के कारण, है ना। तो इन प्रत्ययवादियों के कारण जो दर्शन के क्षेत्र में जटिलता आ गई थी, दार्शनिक जटिलता को क्या करना, कम करना, ठीक है। और जब दार्शनिक जटिलता कम होगी तो इसी से जुड़ा हुआ है कुल मिला के क्या होगा, विज्ञानवाद की स्थापना होगी। तो विज्ञानवाद को क्या करना, स्थापित करना। तो क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, अतीन्द्रिय सत्ताओं को निरसन करना चाह रहे हैं, विज्ञानवाद की स्थापना करना चाह रहे हैं, विज्ञानवाद को सिद्ध करना चाह रहे हैं। और प्रत्ययवादियों के कारण जो दार्शनिक जटिलताएं उत्पन्न हो गई दर्शन के क्षेत्र में, उसको क्या करना चाह रहे हैं, सहज करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसी पर्पस से एजे एयर ने अपना सत्यापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बाकी हमने बहुत व्यापक चर्चा की, पूरा सिद्धांत हमने समझा एजे एयर का, है ना। एजे एयर के सत्यापन सिद्धांत के 2 मापदंड हमने पढ़े, है ना। पहले तो ये देखा जाएगा किसी कथन के संदर्भ में कि वो कथन सार्थक है या नहीं है। इसके बाद फिर उसके बाद इनका दूसरा मापदंड था कि वही कथन सार्थक है जो या तो विश्लेषणात्मक हो, जो या तो तार्किक दृष्टिकोण से सार्थक हो, या तो विश्लेषणात्मक हो। और इन 2 बातों के आधार पर इन्होंने क्या किया, अपने पूरे के पूरे सत्यापन सिद्धांत को गढ़ा। फिर इन्होंने देखा कि ईश्वर का हमको ना तो अनुभव प्राप्त हो रहा है, ना तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, ना तो ये ईश्वर के बारे में जो बातें कही जा रही है, ना तो ये कथन विश्लेषणात्मक है। इस आधार पर इन्होंने ईश्वर की सत्ता का खंडन कर दिया। इसी आधार पर इन्होंने आत्मा की सत्ता का भी निरसन कर दिया। और फिर इन्होंने विज्ञानवाद की स्थापना करने का प्रयास किया था। तो भाषाई जटिलता जो बढ़ रही थी दर्शन के क्षेत्र में, उसको कम करने का इन्होंने प्रयास किया था। यही बातें लिखनी थी यहाँ पर, 4 अंक मिल जाता आपको, ठीक है। क्या पूछा गया है, एजे एयर अपने सत्यापन सिद्धांत से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, ब्रीफ में लिखना था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध दर्शन में प्रज्ञा, फील और समाधि की विवेचना कीजिए, है ना। अब देखिए, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में कि प्रज्ञा, फील, समाधि क्या पूछना चाह रहे हैं, जबकि अष्टांगिक मार्ग हमने पढ़ा हुआ है, बौद्ध दर्शन का पढ़ा हुआ है ना अष्टांगिक मार्ग। और जब अष्टांगिक मार्ग पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था प्रज्ञा, फील, समाधि अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो 8 चरण है ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो 8 चरण है अष्टांगिक मार्ग के, इन 8 चरणों को भी प्रज्ञा, फील और समाधि में विभाजित किया गया है ना। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प इसको प्रज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, सम्यक वाक, कर्म और आजीव फील के अंतर्गत रखा गया है, और व्यायाम, स्मृति और समाधि इसको समाधि के अंतर्गत रखा गया है। तो बेसिकली बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग ही डील करना था, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इतनी बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है ना। इसी चीजों को आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। क्योंकि कितने अंक में पूछा गया है, प्रज्ञा, फील, समाधि का विवेचन 4 नंबर में पूछा गया है। अगर एक एक लाइन में लिखोगे तो 8 लाइन तो यही हो जाएगा। तो वहां पर मेन था आपको संक्षेपण करना। राइटिंग स्किल में 2 बातें इंपॉर्टेंट है, संक्षेपण और पल्लवन। आप बहुत अधिक कंटेंट है उसको संक्षिप्त कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और अगर कंटेंट कम है आपके पास तो उसको तिल का ताड़ बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। तो 2 बातों का महत्व है राइटिंग स्किल के अंतर्गत। ये 2 बातें सीखनी होती है आपको, इसलिए आप प्रैक्टिस करते हो, राइटिंग स्किल का अभ्यास करते हो, है ना, उत्तर लेखन अभ्यास करते हो। तो यहाँ पर कंटेंट ज्यादा हो गया आपके पास, 4 अंक में पूछा है, तो ब्रीफ में बहुत शॉर्टकट में आपको समझाने का प्रयास करना था, ठीक है। कि प्रज्ञा, फील, समाधि का विवेचन कीजिए, तो थोड़ी थोड़ी विवेचना करनी थी, बताना था आपको प्रज्ञा के अंतर्गत क्या है, फील के अंतर्गत क्या है, समाधि के अंतर्गत क्या है, और उसके मायने क्या है ना। तो बेसिकली अष्टांगिक मार्ग ही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था, जो आप इजिली कर पाओगे। नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट, दोनों में है, त्रिरत्न अलग कॉन्सेप्ट है। आप क्लास के दौरान थी यहाँ पर फिलोसफी,
अच्छा, ऑनलाइन अटेंड किया आपने, हम चर्चा की है, काफी चर्चा की है इस पे, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सात्र के अस्तित्ववाद में अस्तित्व सार का पूर्वगामी है। डायरेक्ट कथन पूछ लिया है, विस्तृत चर्चा हुई है क्लास में सात्र के बारे में, है ना। मैंने बताया था आपको कॉफी घर का दर्शन कहा जाता है सात्र के दर्शन को। कॉफी हाउस में बैठे रहता था, खूब कॉफी पीता था और वहीं बैठे बैठे राइटिंग प्रैक्टिस करता था, ठीक है, पढ़ने लिखने का शौकीन था। तो अपने पूरे दर्शन किसने कॉफी हाउस में ही गढ़ा, इसलिए इसके दर्शन को कॉफी हाउस का दर्शन कहते हैं। सारी बातें भूमिका के अंतर्गत हमने पढ़ी थी सात्र का जब अस्तित्ववाद पढ़ा था। लेकिन इसके अस्तित्ववाद के जो मूलोक्ति है, जो सबसे मूल कथन है, वो कथन डायरेक्ट उस कथन को पूछ लिया कि अस्तित्व सार का पूर्वगामी है, अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है। हमने चर्चा की थी, नोबेल प्राइज विनर है, हालांकि नोबेल प्राइज लौटा दिया था सात्र। इन सारी बातों पे चर्चा हुई थी, है ना, रिकॉल कर पा रहे होगे आप लोग। तो सात्र कहता है कि सबसे पहले मानव के अंदर अपने आप को जानने की चेतना आती है। सात्र के अनुसार मानव उस दिन चेतनावान होता है जिस दिन उसको अपने होने की पहली समझ उसके अंदर डेवलप होती है। जिस दिन वो समझ लेता है कि मैं भी कुछ हूं, आई एम समथिंग, जिस दिन उसके अंदर स्व अस्तित्व की चेतना आ जाती है, जिस दिन सही मायने में देखा जाए तो मानव उस दिन स्व अस्तित्ववान होता है। जिस दिन उसको इस बात की गहरी अनुभूति हो गई, अपने आप के होने की गहरी अनुभूति हो गई, उस दिन मानव वास्तविक रूप से क्या होगा, अस्तित्ववान होगा। हालांकि अस्तित्व में बहुत पहले आ चुका है, जैविकी इकाई के रूप में जब जन्म हुआ तभी बच्चा जैविकी इकाई के रूप में यहाँ पर उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया है, लेकिन उस दिन अस्तित्ववान नहीं हुआ है। जिस दिन उसको अपने अस्तित्व की पहली चेतना जागृत होगी, वास्तव में मानो उस दिन क्या होगा, अस्तित्ववान होगा। और किसी भी सार चीजों को गढ़ने की प्रवृत्ति मानव के अंदर तभी आएगी जब उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान होगा। तो स्व अस्तित्व के ज्ञान के बाद ही सार बनने की चेतना आती है। ईश्वर को अगर आप सार मानो तो ईश्वर जैसी अवधारणाओं को मानव तब गढ़ेगा जब उसको पहले अपने अस्तित्व का ज्ञान हो। ऐसा सात्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्व अस्तित्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि सार। इसीलिए ये कहता है कि अस्तित्व जो है वो सार का क्या है, पूर्ववर्ती है। सार से पहले क्या होगा, अस्तित्व होगा। और व्यक्ति क्या करेगा, मानव क्या करेगा, अपने आसपास की देश काल समय परिस्थितियों के मुताबिक, है ना, जितनी उसको संभावनाएं दिखाई देंगी उन सभी संभावनाओं में से सर्वोत्तम संभावना का चुनाव करेगा। और मनुष्य खुद जैसा बनना चाहता है वैसा ही बन जाएगा। कोई ईश्वर उसकी प्रकृति का विधाता नहीं है, बल्कि मानव स्वयं अपनी प्रकृति का विधाता है। ये सारी बातों की हमने चर्चा की थी, इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करना था। अस्तित्व सार का पूर्वगामी है। पूर्वगामी की जगह हमने पूर्ववर्ती शब्द का प्रयोग किया था। देखिए आप लोग कॉपी नोट्स में अवेलेबल है आपके, है ना। अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है। व्यापक चर्चा हुई है, लेकिन लिखना आपको केवल 4 अंक में था। तो मामला फिर वही आ जाता है कि आप संक्षिप्त कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। कंटेंट ज्यादा है, लिखना कम है ना। कंटेंट आपके कॉपी के स्तर पर, नोट्स के स्तर पर बहुत व्यापक है, और लिखना आपको थोड़ा सा था, 4 नंबर के हिसाब से उसको मोल्ड करके लिखना था। लिख पाते या लिख पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूम के संशयवाद की व्याख्या कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा टॉपिक ही हमने पढ़ा है, ह्यूम का संशयवाद, है ना। और ह्यूम के संशयवाद पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए है कि ह्यूम का संशयवाद क्या है। लिख पाते हैं आप लोग ह्यूम का संशयवाद? ह्यूम का संशयवाद, देखिए ह्यूम के संशयवाद के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि लॉक और बर्कले के दर्शन में जो अनुभववाद का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, लॉक और बर्कले के दर्शन में जो अनुभववाद का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था वो ह्यूम के दर्शन में आके संशयवाद की तरफ मुड़ जाता है। ये बात हमने कही थी, है ना। ह्यूम के दर्शन में आके वो संशयवाद की तरफ मुड़ जाता है। ह्यूम का मानना है कि हमारा प्रत्येक ज्ञान जो है वो केवल संभाव्य ज्ञान है, हम प्रत्येक ज्ञान पर संशय कर सकते हैं। इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ है। आया था ह्यूम का संशयवाद लिखने के लिए, और एक स्टूडेंट से मैंने मिला अभी, उसने इसमें डेकार्ट का संशयवाद लिख के आ गया पूरा का पूरा। डेकार्ट, रेने डेकार्ट जो इंद्रिय ज्ञान पे संदेह करते हैं, डेकार्ट का संदेहवाद उसने लिख के आ गया। लिखना था ह्यूम का संशयवाद। तो ऐसे ब्लंडर से बचना है ना। आगे जो एग्जाम देने वाले हो, अभी जिन्होंने नहीं दिया है, ऐसे ब्लंडर से बचना है। लिखना था ह्यूम का संशयवाद, उसने पूरा डेकार्ट का संदेहवाद लिख के आ गया है। और जब मैंने पूछा कि कैसे लिखा ह्यूम का संशयवाद, तो कह रहा बहुत बढ़िया लिखा, एकदम बढ़िया, पूरा बता दिया। इंद्रिय ज्ञान पे संदेह करता है, गणितीय ज्ञान पे संदेह करता है, सारी बातें उसने बताई। मैंने बोला यही तो नहीं लिखना था, लिखना क्या था, ह्यूम का संशयवाद, न कि डेकार्ट का संदेहवाद। ह्यूम के संशयवाद में ह्यूम कह रहा है कि सभी ज्ञान क्या हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा।
अब ह्यूम के संशयवाद में भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो ह्यूम के संशयवाद के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि ह्यूम विनम्र संशयवादी है कि उग्र संशयवादी है ना। एक लेवल पे देखने पर ह्यूम उग्र संशयवादी नजर आ रहा है, सब पे संदेह करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण देखने पर ह्यूम जो है वो विनम्र संशयवादी नजर आता है। ह्यूम कह रहा है कि दार्शनिक बनो, लेकिन दार्शनिक बनने के साथ साथ एक इंसान भी बनो, है ना। दर्शन में इतना तल्लीन न हो जाओ कि अपनी सहज मानवीय प्रवृत्तियों को नकारने लगो। इससे पहले ह्यूम के अंतर्गत हमने और पढ़ा था, संस्कार और प्रत्यय का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, कि संस्कार पहले हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका संस्कार प्राप्त होते हैं, फिर इन्हीं संस्कारों की धूमिल प्रतिमाएं के जरिए प्रत्यय का निर्माण होता है और उसके आधार पर हम किसी वस्तु तथ्य का ज्ञान कर पाते हैं। तो संस्कार और प्रत्यय के आधार पर हमारा ज्ञान निर्मित होगा, इसलिए संस्कार और प्रत्यय को यहाँ पर ज्ञान का निर्णायक तत्व कहा जा सकता है। इन सारी बातों पे चर्चा हुई थी। तो इन सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा बताते हुए लास्ट में थोड़ा सा आपको बता देना था ह्यूम के संशयवाद के अंतर्गत कि आरंभिक स्तर पर उग्र संशयवादी नजर आते हैं, लेकिन बाद में वो विनम्र संशयवादी नजर आते हैं, है ना। अगर केवल संभाव्य ज्ञान को ज्ञान मान लिया जाए तो ह्यूम का संशयवाद जो है, अगर केवल संभावित ज्ञान को ज्ञान मानोगे, है ना, केवल संभावना के आधार पर ज्ञान को स्वीकार करोगे तो संशयवाद की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप संभाव्य ज्ञान को वास्तविक ज्ञान के रूप में अगर स्वीकार करोगे तो संभाव्य ज्ञान जो है वो अज्ञान की तरफ न मुड़कर वास्तव में आपको ज्ञान प्रदान करेगा। ह्यूम कह रहे हैं कि संशयवाद का इंजेक्शन मैं उन दार्शनिकों के लिए भरकर रखा हूं, उन दार्शनिकों के लिए तैयार करके रखा हूं जो बुद्धिवादी होने के कारण बस बैठ गए कहीं पर, खोपड़ी में रासायनिक क्रिया किए और बैठे बैठे बता दिए कि जीवन और जगत कैसे बना और तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट को उन्होंने गढ़ दिया। उन बुद्धिवादियों के लिए, उन बुद्धिजीवियों के लिए संशयवाद का इंजेक्शन है, आम लोगों के लिए नहीं है ना। आम लोगों के लिए तो आम तरीके से जीवन जीना चाहिए, एक दार्शनिक बनना है, लेकिन दार्शनिक बनने के साथ साथ एक इंसान भी बनना है। इंसान बनते समय अपनी सहज मानवीय प्रवृत्तियों को नहीं नकारना है। ये सारी बातें ह्यूम अपने संशयवाद के अंतर्गत, संशयवाद की व्याख्या के अंतर्गत आप सारी बातों को कंसाइज करके बता सकते हो। अगेन यहाँ पे कंटेंट बहुत ज्यादा है, आपको करना था कंसाइज करके आपको थोड़ी भूमिका बांधनी थी। फ्रेम आपका ऐसे बनता कि थोड़ा संशयवाद की भूमिका बताते, भूमिका बताने के बाद थोड़ा सा संस्कार और प्रत्यय का कॉन्सेप्ट बताते, उसके बाद ह्यूम के दर्शन में कब ज्ञान, ह्यूम का दर्शन कब ज्ञान प्रदान करेगा और कब ज्ञान प्रदान नहीं करेगा, इस बात को थोड़ा बताते। उसके बाद बता देते कि उग्र संशयवादी है कि विनम्र संशयवादी है, और लास्ट में एक आध कोट वगैरह लिख के आंसर को कंक्लूड कर देते। तो ये आपका मोटा मोटा फ्रेम होना चाहिए था इस प्रश्न को डील करते समय, है ना। ह्यूम के संशयवाद की व्याख्या कीजिए लिखा है, तो व्याख्या के अंतर्गत फिर सारी व्याख्याएं शॉर्ट में आपको बतानी थी, किसी एक पक्ष पे अधिक नहीं झुकना था, बल्कि सबको समराइज करके संतुलित करके आपको आंसर लिखने का यहाँ पे प्रयास करना था। क्लियर है बातें? चलिए आगे और बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये प्रश्न पूछा हुआ है, गुरु नानक और कबीर के दर्शन के समानताओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा मानना है कि कबीर तो हमारे सिलेबस में शामिल ही नहीं है, तो कबीर का दर्शन कहाँ से पूछ लिया सीजीपीएससी ने। आमतौर पर अगर कोई विषय वस्तु सिलेबस के अंतर्गत शामिल नहीं है तो उसमें बोनस अंक देने की परंपरा है, लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा तुक्का यहाँ पे सही काम कर गया, है ना। मैं जब पढ़ा रहा था, ठीक है, आप में कुछ लोग थे बैच में, जब इस टॉपिक को मैं डील कर रहा था गुरु नानक, तो मैंने गुरु नानक के साथ में कंपेयर किया था यहाँ पर गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं को। अब गुरु नानक और गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं को कंपेयर करके मैंने जब एक्सप्लेन कर रहा था तो ये बात भी बताया था, और इत्तेफाक से कबीर का ही एग्जाम्पल लिया था। ये बताया था कि गुरु नानक और गुरु घासीदास की शिक्षाओं पे हम जैसे कंपेयर कर रहे हैं, है ना, इसी प्रकार से अगर कोई भी अन्य सामाजिक चिंतक या विचारक आ जाए, कोई भी अन्य सामाजिक चिंतक या विचारक आ जाए, मोटे मोटे तौर पर मूलभूत बातें यही आने वाली है जो दोनों के दर्शन में कॉमन है, जो सभी सामाजिक चिंतक के दर्शन में कॉमन है। जाति पाति का भेदभाव नहीं करना है, कबीरदास भी कह रहे हैं, गुरु नानक में हमने पढ़ाई कि जाति पाति का भेदभाव नहीं करना है, यही बात कबीर भी कह रहे हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे तो हरिका हुई, यही बात कबीर भी कह रहे हैं। कबीर ये भी कह रहे हैं, ठीक है, कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान से क्या करना है, तलवार का मोल करो, असली चीज तो तलवार है, उसका वजन करो, उसका मोल करो। किसी व्यक्ति के जाति में क्या रखा है, उसके ज्ञान के बारे में बात करो, उससे ज्ञान सीखो, जो मिल सकता है वो उससे प्राप्त करो, है ना। यही बात कबीर अपने स्टाइल में कह रहे हैं।
तो जाति पाति का विरोध यहाँ भी दिखाई देगा, वहां भी दिखाई दे रहा है। गुरु नानक के दर्शन में भी जाति पाति का विरोध दिखाई दे रहा है। वहां पे लंगर प्रथा चल रही है ना, जिसके अंतर्गत सभी लोग आपस में बैठकर एक साथ सहभोज कर रहे हैं, साथ साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। जाति पाति को नहीं मानता सिख धर्म। तो ये सारी बातें हैं, है ना। इसके अलावा देखिए कर्मकांड का विरोध, अगर हम देखेंगे गुरु नानक और कबीर तो दोनों के ही दर्शन में कर्मकांड का व्यापक विरोध दिखाई देगा। वहां भी गुरु नानक के दर्शन में भी कर्मकांड का विरोध दिखाई दे रहा है और यहाँ कबीर के दर्शन में भी कर्मकांड का व्यापक विरोध दिखाई दे रहा है। और कर्मकांड का विरोध केवल हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम, हिंदू सभी धर्मों में व्याप्त कर्मकांड का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कबीरदास। कबीरदास कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए, है ना। कंकड़ और पत्थर जोड़ के तान दिए मस्जिद और फिर मुल्ला सुबह सुबह जैसे मुर्गा बांग देता है उस तरीके से जो मुल्ला है वो बांग दे रहे हैं। तो क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? धज्जियां उड़ा दी इन्होंने, है ना, आडंबरों की, कर्मकांड की, और धज्जियां उड़ाते हुए सारी बातें इन्होंने कही है। चुभते हैं कबीर। कबीर अपने समय का सबसे स्मार्ट आदमी है, ठीक है। 500 साल बाद की बात वो कर रहे हैं कबीरदास, अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है कबीरदास। तो ये सब बात वो कह रहे हैं। अब केवल मुस्लिमों की नहीं उड़ाई धज्जियां, हिंदुओं की भी उतनी ही उड़ाई है, बराबर उड़ाई है। कह रहे कबीरदास कि अगर आपको पत्थर पूजने से हरि मिल जाए, पाहन पूजे हरि हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर की पूजा करने से हरि मिल जाता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, छोटा सा पत्थर की मूर्ति बना के क्यों पूजा करूंगा, है ना। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताफे तो चक्की भली पीसी खाए संसार। ऐसे पत्थर की पूजा करने से अच्छा तो आटे की चक्की है, कम से कम जिसको पीसने से आटा वाटा मिल रहा है और हम भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो कबीरदास ने हर प्रकार के कर्मकांड का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। सिख धर्म में भी मूर्ति पूजा का विरोध आपको दिखाई देगा। हाँ, कुछ बोला आपने, किसी ने? ठीक है, तो दोनों में ये समानता के तत्व आपको दिखाई देंगे, है ना। इसके अलावा देखिए यहां पर कबीरदास कहते हैं, यहां पर सत्य की बात दोनों ही कर रहे हैं, है ना। गुरु नानक भी सत्य की बात कर रहे हैं और कबीरदास जी भी सत्य की बात कर रहे हैं, है ना। सत्य नाम पे भरोसा करते हैं गुरु नानक देव जी। दोनों में समानताओं की तुलना करनी है, समानताओं की व्याख्या करनी है, तो दोनों ही सत्य को मानते हैं। यहां पर गुरु नानक कह रहे हैं कि सत्य नाम ही, सत्य नाम मतलब ईश्वर का नाम, और वही एकमात्र क्या है, सत्य है ना। और कबीरदास भी कह रहे हैं, कबीरदास कह रहे हैं कि कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। ये वही वाली बात हो गई जो हम अद्वैत वेदांत में पढ़ते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत एक ही है लेकिन विप्र जन उसको अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करते हैं। वही बात कबीरदास भी कह रहे हैं, है ना। वही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई पानी तो सब में एक है, अल्टीमेट रियलिटी तो एक ही है, आप कितना भी उसको अलग अलग नाम दे दीजिए। गुरु नानक देव जैसे बात करते हैं, कीरत करो वंड छको नाम जपो, नाम जपो कीरत करो वंड छको, ये 3 बात कहते हैं गुरु नानक देव जी। नाम जपो मतलब लगातार प्रभु का स्मरण करते रहो, है ना। कीरत करो मतलब ईमानदारी पूर्वक कर्म करो, कर्म कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और वंड छको, जो आपको अच्छे कर्म करने से प्राप्त हो गया उसको आप लोगों में क्या करो, वितरित करो, बांटने का प्रयास करो। कुल मिला के संतुष्टि का भाव होना चाहिए मन में, और उसी संतुष्टि के भाव की चर्चा कबीरदास भी कर रहे हैं। कबीर कह रहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। वही बात कबीरदास कह रहे हैं। तो व्यापक समानताएं हैं दोनों में, है ना। और इत्तेफाक यहाँ पे तुक्का लग गया हमारा, हमने डिस्कस करते समय कबीर का ही उदाहरण लिया था और ये चर्चा की थी कि अगर कोई दूसरा भी अगर समाज से भी आ जाए, अगर सामाजिक चिंतक आ जाए, तो वो भी यही बात करने वाला है घूम फिर के, जो बात अन्य सामाजिक चिंतक कर रहे हैं, चाहे गुरु नानक करें या गुरु घासीदास करें, है ना। मोटे मोटे तौर पर सभी में कुछ बातें कॉमन दिखाई देंगे। अब एक बात, अगर आप सोच रहे होंगे कि यह प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, तो बेशक कबीरदास आपके दर्शन शास्त्र के सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए कि आप ये पेपर नंबर 6 डील कर रहे हो, है ना। और पेपर नंबर 6 आपका है छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से इस पेपर का संबंध है। और छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति पढ़ने के दौरान कबीर पंथ आप पढ़ते ही हो। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति में कबीर पंथ आपको पढ़ना ही है। तो अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो पेपर नंबर 6 का ही हिस्सा है कबीरदास। इसने क्या किया है कि फिलॉसफी के एक हिस्से को पेपर के दूसरे सेगमेंट के हिस्से से को रिलेट करके पूछ लिया है।
तो मोटे तौर पर ऐसे इसकी व्याख्या कर सकते हो कि गुरु नानक और कबीर एक तरीके से देखने से आपको आउट ऑफ सिलेबस लगेगा, लेकिन इस अंदाज से आप देखने का प्रयास करोगे तो आउट ऑफ सिलेबस मामला नहीं है और लिखा जा सकता था, है ना। आराम से कबीरदास 2-4 दोहे तो याद रहते ही हैं आपको कबीरदास जी के, है ना। तो आसानी से आप गुरु नानक और कबीर के बीच में यहाँ पर समानता के बिंदु को लिख सकते थे, डील कर सकते थे। क्लियर है बातें? चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, योग दर्शन के अनुसार नियम क्या है। फिर से देखिए, अष्टांग योग की व्यापक चर्चा हुई है, लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पर 8 अंक में पूछा गया है। योग दर्शन का जो दूसरा चरण है, अष्टांग योग का जो दूसरा चरण है, 8 चरण है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो अष्टांग योग का जो दूसरा चरण है वो चरण क्या है? नियम, है ना। और उस पे यहाँ पर पूछा है कि उसकी व्याख्या करनी है, योग दर्शन के अनुसार नियम की व्याख्या करनी है। तो स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले तो बताइए कि अष्टांग योग का दूसरा चरण है, कौन से साधन में आते हैं, अंतरंग की बहिरंग? बहिरंग साधन का हिस्सा है अष्टांग योग का दूसरा चरण है नियम, है ना। और इसके अंतर्गत 5 बातों की चर्चा की गई है। कौन कौन से 5 बातों की? शौच, स्वाध्याय, है ना, तप और शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष और ईश्वर प्राणिधान। इन 5 बातों की चर्चा की गई है। 5 बातों को आपको एक एक लाइन में समझाना था, छोटी सी भूमिका बनानी थी नियम के ऊपर। छोटी सी भूमिका बनाने के बाद इन 5 बातों को समझाना था। यहाँ पर शौच कहने का मतलब शुद्धता रखने से है, स्वच्छता रखने से है ना। स्वच्छता दोनों स्तर पर रखनी है, शारीरिक स्तर पर भी और मानसिक स्तर पर भी। इसके बाद दूसरा है आपका स्वाध्याय। स्वाध्याय कहने का मतलब पठन पाठन को बढ़ावा देना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, है ना, ऑथेंटिक चीजों का क्या करना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, उस पर बल दिया गया है। तप, तप कहने का मतलब है प्रतिकूल द्वंद्वात्मक परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता, जैसे भूख प्यास सर्दी गर्मी, जो द्वंद्वात्मक चीजें हैं उनको सहन करने में अपने आप को क्या करना, अभ्यस्त करना, उसे यहाँ पर तप कहा गया। संतोष, यथोचित कर्म करने के पश्चात, ईमानदारी पूर्वक कर्म करने के पश्चात जितना आपको प्राप्त हो उसके प्रति संतोष का भाव रखना, यहाँ पर संतोष है ना। संतोषम परमम सुखम कहा जाता है, संतोष ही क्या है, परम सुख है। और ईश्वर प्राणिधान, इन सब बातों को करने के बाद अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के शरणागत हो जाना, है ना। हालांकि ईश्वर की शरणागति या ईश्वर को धारणा के रूप में ध्यान करेगा अष्टांग योग, लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं है योग दर्शन का, ये बात आपको बार बार समझना है ना। अंतिम लक्ष्य तो ध्याता ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी का एकाकार करना है, जिसमें केवल ध्येय ही शेष रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की शरण में चला जाना, नियम का 5वां अंग। तो इन 5 बातों की चर्चा करनी थी और छोटा सा निष्कर्ष लिख देना था आपको, इस तरीके से डील करना था इस प्रश्न को आपको, है ना। मिल जाते हैं आपको 8 में से 6-7 नंबर यहाँ पे आराम से, अगर इस अप्रोच से आप लिखे होते तो, ठीक है। ये प्रश्न कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। गांधीवादी समाजवाद की विशिष्ट विशेषताओं एवं इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा करें। ध्यान रखेंगे गांधीवाद हमने पढ़ा जरूर है, ठीक है। अगेन मैनेज किया जा सकता है, जितना कंटेंट पढ़ा है उसके आधार पर, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं कर सकते, है ना। गांधीवाद हमने पढ़ा जरूर है, लेकिन गांधी के अंतर्गत हमने सत्य, अहिंसा और एकादश व्रत, ये 3 टॉपिक मेंशन है डायरेक्ट सिलेबस में, कहीं भी गांधीवादी समाजवाद मेंशन नहीं है। लेकिन अगर इन 3 टॉपिक्स को ठीक से पढ़ते समय अगर आपने समझ डेवलप की है तो समाजवाद का अर्थ तो आप लोग समझते हो, वाद मतलब सिद्धांत, समाज के लिए कौन से सिद्धांत समीचीन प्रतीत हो रहे हैं, है ना। और उसमें गांधी का फ्लेवर रहना चाहिए, गांधी जी का फ्लेवर रहना चाहिए कि गांधी जी के हिसाब से समाज के लिए कौन से सिद्धांत तार्किक प्रतीत हो रहे हैं, उनकी विशिष्ट विशेषताएं, और इसके बाद समकालीन प्रासंगिकता, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में वो सिद्धांत कैसे प्रासंगिक है, इन बातों पर यहाँ पर चर्चा करनी थी, है ना। अब देखिए गांधीवादी समाजवाद तो आपने नहीं पढ़ा क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने पॉलिटी तो पढ़ा हुआ है, संविधान में आपने अनुच्छेद 40 पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 40, उसका भी संबंध सीधा सीधा गांधी जी के राम राज से है। पंचायती राज की स्थापना की जो बात करते हैं अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, थोड़ा सा को रिलेट करके। और यहाँ पर आपने गांधी जी का एकादश व्रत पढ़ा हुआ है,
जिसके अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, अस्वाद, अस्पृश्यता निवारण, है ना, शारीरिक कर्म करना, स्वावलंबन, सर्वधर्म संभाव आदि बातों की चर्चा की गई है एकादश व्रत के अंतर्गत। अगर आप एकादश व्रत को ध्यान से देखोगे तो जो स्वावलंबन हो गया, जो शारीरिक श्रम हो गया, जो अभय हो गया, जो अस्वाद हो गया, कहीं ना कहीं ये चीजें लिंक करेंगे गांधीवादी समाजवाद से। तो उसको थोड़ा सा मिला जुला के इसको मैनेज किया जा सकता था। मतलब छोड़ने वाला प्रश्न नहीं था एग्जाम में, है ना, छोड़ने वाला प्रश्न नहीं था कि गांधीवादी समाजवाद पढ़े तो नहीं है, सिलेबस पे तो नहीं है तो छोड़ दे, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। बल्कि मैनिपुलेट करके इसके आंसर को समराइज करके लिखा जा सकता था, है ना। 8 अंक में पूछा गया है तो कुछ अंक यहाँ पे हासिल किए जा सकते थे। हालांकि परंपरा ये है कि अगर कोई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ जाए और आप लोग क्लेम करें कि ये प्रश्न सिलेबस से बाहर का है ना, और अगर आयोग उस बात को मान ले कि हाँ ये प्रश्न बाहर का है, तो उसके बाद वहां पे बोनस अंक देने की परंपरा है। तो ऐसे प्रश्नों में बोनस अंक दे दिया जाता है। क्लियर है बातें? इसके बाद चलते हैं बड़े प्रश्नों की ओर। 8 अंक के प्रश्न हो गए फिलॉसफी के। अब बड़े प्रश्न जो पूछा है ये फिलॉसफी के अब तक के सिलेबस में, अब तक के जितने भी एग्जाम हुए दर्शन शास्त्र के, शुरू से लेकर अब तक, जब से दर्शन शास्त्र इंट्रोड्यूस हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तब से लेकर अब तक के पूछे गए प्रश्नों में सबसे स्तरीय प्रश्न है जो 15 अंक का प्रश्न पूछा है। ये ऐसे प्रश्न है जो एक बार में डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको शायद समझ में ना आए कि कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, और ऐसा प्रश्न है, दोनों ही क्वेश्चन ऐसा प्रश्न है जो एक से अधिक टॉपिक से लिंक कर रहे हैं। तो यहां पर इस रचनात्मकता चाहिए लिखने के लिए, क्रिएटिविटी चाहिए लिखने के लिए, है ना, तभी आप इस प्रश्न को मैनेज कर पाओगे। हालांकि सुखवाद क्या है, तो सुखवाद के अंतर्गत हमने एक तो चारवाक दर्शन पढ़ा, चारवाक दर्शन में चर्चा की सुखवाद की, हेडोनिज्म की, है ना। दूसरा हमने एक जगह पे और चर्चा की है, आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो, एक स्थान और है जहां पर हमने डायरेक्ट सुखवाद की चर्चा की है, रिकॉल कर पा रहे? प्लेटो का सद्गुण जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने सुखों के 3 स्तर की चर्चा की थी, ऐन्द्रिक सुख, बौद्धिक सुख और स्वानुभूति सुख। तो वहां भी हमने थोड़ी सी सुखवाद की चर्चा की है ना। हालांकि ये सुखवाद बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सुखवाद का कॉन्सेप्ट हालांकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब यूपीएससी में एथिक्स सेगमेंट के अंतर्गत पूरा का पूरा व्यापक एक टॉपिक बनता है सुखवाद का, जिसके अंतर्गत बहुत व्यापक चर्चा की जाती है सुखवाद के कॉन्सेप्ट पे, है ना। वहां पर मतलब ग्रीक फिलोसफी से लिंक करते हैं सुखवाद को, ग्रीक फिलोसफी से इसका कैसा संबंध है ना। अरिस्टिपस और एपिक्यूरस से जो परंपराएं चल रही है सुखवाद की, वहां पर एक संप्रदाय हुआ करता था ग्रीक में, है ना, फेरोनिक संप्रदाय, वहां पे इसके तार जुड़ते हैं सुखवाद के। और अगर भारतीय दर्शन के रिस्पेक्ट में बात करें तो भारतीय दर्शन में केवल एकमात्र दर्शन चारवाक ही है जो डायरेक्ट सुखवाद की बात कर रहा है। तो बेसिकली ये चारवाक को ही ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को बनाया गया है कि सुखवाद और विभिन्न प्रकार के सुखवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो भाई सुखवाद क्या है अगर कोई आपसे पूछे तो सुखवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि हर प्रकार से अपनी खुशी को बढ़ाना है, सुख को बढ़ाना है ना, तकलीफ को कम करनी है, हर प्रकार से हमको क्या करना है, सुखी रहना है। अब हर प्रकार का सुख क्या एक प्रकार का सुख है? क्या हर प्रकार के सुखों को एक ही तराजू में तोला जा सकता है? नहीं तोला जा सकता। इसी को लेके मात्रात्मक और गुणात्मक भेद आ जाएंगे सुखवाद में, है ना। बेसिकली जब प्रकारों की चर्चा की गई सुखवाद के फिलॉसफी सेगमेंट के अंतर्गत तो अलग अलग प्रकार के सुखवाद माने गए हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक सुखवाद, नैतिक सुखवाद, स्वयं सिद्ध सुखवाद, अलग अलग प्रकार के सुखवाद की चर्चा की गई। हालांकि ये सब सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया है कि विभिन्न प्रकार के सुखवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो विभिन्न प्रकार के सुखवादों में मनोवैज्ञानिक सुखवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, है ना। देखिए मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहने का मतलब क्या है? मनोविज्ञान ही होता है, मानव का मनोविज्ञान ही है, मन का विज्ञान ही है कि वो ऑटोमेटिकली क्या चाहेगा, सुख भोगना चाहेगा, वो अपने आप चाहेगा, ह्यूमन टेंडेंसी है, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो अपने आप क्या चाहेगा, दुख को अवॉइड करना चाहेगा, दुख से दूर भागेगा और सुख के पास जाएगा। जिस चीज से उसको सुख मिलेगा उसको वो प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जिस चीज से उसको दुख मिलेगा उससे वो दूर जाने का प्रयास करेगा, है ना। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहने का मतलब सहज मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है ये कॉन्सेप्ट मनोवैज्ञानिक सुखवाद, है ना। बेंथम और मिल इसके प्रमुख विचारक माने जाते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद के। बेंथम और मिल की चर्चा मैंने और भी स्थानों पर की,
है ना। उपयोगितावाद का सिद्धांत मैंने थोड़ी चर्चा की थी क्लास में कि बेंथम और मिल का सिद्धांत है ना। इसमें भी हालांकि भेद है दोनों में। बेंथम ने जिन बातों को शुरू किया था, मिल ने उन बातों को और अधिक विस्तार प्रदान किया, है ना। तो बेसिकली ये उपयोगितावादी दार्शनिक है दोनों, जो मानते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण होना चाहिए, किसी भी कीमत में क्या होना चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित होना चाहिए, इस बात को लेकर काम करते हैं, है ना। तो देखिए मनोवैज्ञानिक सुखवाद, बेंथम और मिल का यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस आएगा, और इसमें भी पर्पस क्या है, सुख की प्राप्ति। हर प्रकार के सुखवाद का पर्पस क्या है, अल्टीमेटली सुख की प्राप्ति। एक प्रकार का सुखवाद है नैतिक सुखवाद, है ना। नैतिक सुखवाद कहने का मतलब है जो नैतिक अपेक्षाओं को संतुष्ट करे। तो एक स्तर आ जाएगा सुखवाद का, एक प्रकार आ जाएगा नैतिक सुखवाद, और एक प्रकार होता है स्वयं सिद्ध सुखवाद। स्वयं सिद्ध सुखवाद। तमाम प्रकार के सुखवाद का अध्ययन करने के पश्चात आपको कौन सा सुख, आपको किन बातों से सुख मिल रहा है, आपको किन बातों से दुख मिल रहा है ना। तो अलग अलग प्रकार हो सकते हैं सुखवाद के अंतर्गत। हालांकि ये कैटेगरी की चर्चा सुखवाद को पढ़ने के दौरान, क्योंकि चूंकि केवल चारवाक की नीति मीमांसा लिखा हुआ है, इसलिए हमने केवल चारवाक की नीति मीमांसा पर ज्यादा फोकस किया। ये आपके एथिक्स वाला पार्ट है जो डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो दो बातें आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, उनका उपयोग करके भी आप इस टॉपिक को डील कर सकते थे, है ना। एक यहाँ पर देखिए आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया गया है। अच्छा, इसमें भी देखिए, एक मिनट, जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद है इसमें भी कुछ अलग अलग प्रकारों की चर्चा की गई है। हालांकि उतना स्कोप नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है आपके। इसमें भी अलग अलग प्रकार के सुखों की चर्चा की गई है। जैसे एक को कहा जा रहा है निकृष्ट सुखवाद, निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। एक को कहा जा रहा है उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। एक को कहा जा रहा है निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद, और एक कैटेगरी है उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद, है ना। तो इसको भी हम अलग अलग प्रकार की कैटेगरी में बांट सकते हैं। देखिए निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, बेसिकली जो चारवाक है वो यहीं पे एग्जिस्ट करता है। चारवाक में भी दो कैटेगरी है, धूर्त चारवाक जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, चारवाक दर्शन हमने पढ़ा, वहां पे हमने व्यापक चर्चा की चारवाक दर्शन पे, है ना। चारवाक क्या कह रहे हैं, मरणम एव अपवर्गः, मृत्यु ही क्या है, मोक्ष है। इसलिए जितना जीना है इसी संसार में जी लो, खुल के जी लो, है ना। चारवाक कह रहे हैं कि वरमध्य कपोतो फ्यो मयूरात, कल आने वाले टाइम में आपको मयूर मिलेगा, इसके चक्कर में आज हाथ में आए हुए कबूतर को नहीं छोड़ना है, नहीं जाने देना है। इन सब बातों की चर्चा चारवाक कर रहे हैं। चारवाक अपने दर्शन में निकृष्ट किस्म का क्या है, सुखवादी दार्शनिक है। चारवाक कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, भले आपको उधारी लेना पड़े तो उधारी लो, लेकिन क्या करना है, घी पीना है, मतलब एंजॉय करना है, मौज मस्ती करना है। ऐसा चारवाक का मानना है। पूरे भारतीय दर्शन की परंपरा में केवल एकमात्र चारवाक ही है जो इस किस्म का दार्शनिक है, निकृष्ट सुखवाद का समर्थक है। इसमें भी बाद में दो कैटेगरी बन गई, धूर्त चारवाक और सुशिक्षित चारवाक। हालांकि सुशिक्षित चारवाकों ने कुछ सीमित अर्थों में मूल्यों को स्वीकार किया, लेकिन मूल फ्लेवर तो वही है, सुखवाद ही है दोनों का। तो चारवाक, धूर्त चारवाक जो है वो निकृष्ट सुखवाद की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीना है सुखपूर्वक जीना है, भले इसके लिए क्या करना पड़े, ऋण लेना पड़े तो ऋण लो और घी पियो, क्योंकि एक बार ये देह भस्मीभूत हो गया तो फिर इसका पुनः आगमन नहीं होने वाला है। इस तरीके से व्याख्या कर रहा है चारवाक। अगर आपको शराब पीने में सुख मिल रहा है तो चारवाक कह रहे हैं शराब पियो। पूरे भारतीय दर्शन की परंपरा में केवल एक ही दार्शनिक है जो इस तरीके की बात कह रहा है ना। चारवाक कह रहे हैं पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, पियो पियो और खूब पियो। कब तक पीना है,
जब तक लड़खड़ा के गिर नहीं जाते, यावत पतति भूतले, जब तक भूतल में गिर नहीं जाते। अब एक बार लड़खड़ा के गिर गए, अब क्या करोगे? उत्थाय च पुनः पीत्वा, फिर से उठ के खड़े होकर पीना चालू करोगे। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, एक बार मर गए तो पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से थॉट रखने वाला पूरे भारतीय दर्शन की परंपरा में एकमात्र वन एंड ओनली दार्शनिक है चार्वाक। तो निकृष्ट किस्म का स्वार्थ मूलक सुखवाद है धूर्त चार्वाक की, अगर आप कैटेगरी को देखोगे तो, है ना। निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवादी दार्शनिक है धूर्त चार्वाक। एक होता है उत्कृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद, थोड़ा उत्कृष्ट किस्म का है। मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको शरीर में कहीं पर फोड़ा फुंसी हो गया या कहीं पर शरीर में बहुत जोर से खुजली आपको हुई, तो उस स्थान को खुजलाने में जो सुख है, क्या वही सुख कोई नया कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो? अगर गणित का कोई नया कॉन्सेप्ट सीख लिए, दर्शन का कोई जो नया कॉन्सेप्ट सीख लिए, कोई बढ़िया साहित्य आपने पढ़ लिया, क्या दोनों लेवल का सुख एक ही प्रकार का सुख है? क्या दोनों? कुछ लोग मानते हैं कि कोई अंतर नहीं है, सुख सुख होता है, सब एक बराबर है। लेकिन कुछ लोग इसमें भेद करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि दोनों में क्वालिटी का अंतर है, कुछ अच्छे क्वालिटी का सुख है, कुछ सामान्य क्वालिटी का सुख है ना। तो वहीं पे कैटेगरी बन जाएगा निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद और उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। जैसे माता अगर अपने बच्चे के लिए कुछ त्याग कर रही है, उसमें भी सुख मिल रहा है, लेकिन उत्कृष्ट किस्म का सुख है ये, है ना। उसमें स्वार्थ है माता का, लेकिन उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद है यहाँ पर। एक होता है निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद। निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद, ध्यान रखेंगे, यह भी निकृष्ट लेवल का सुख है, लेकिन परार्थमूलक है। बेसिकली बैंथम का जो विचार आप पढ़ते हो, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण, है ना, वो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्ड होगा। ऐसा सुख जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अगर अधिकतम कल्याण निहित है तो उसको सुख मान लिया जाना चाहिए। उसको, उस काम को हमको क्या करना चाहिए? करना चाहिए। उपयोगितावादी कसौटी पे कसने का प्रयास करेंगे, है ना। तो निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। आगे चल के मिल नाम का एक दार्शनिक हुआ इंग्लैंड में ही, जहां का बैंथम था। उसने क्या किया? इसमें थोड़ा संशोधन किया। उसने कहा कि उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद की श्रेणी में उसको रखा जा सकता है। मिल का प्रसिद्ध कथन है कि एक संतुष्ट कुंवर होने से बेहतर है 100 संतुष्ट कुंवर होने से बेहतर है एक असंतुष्ट सुकरात होना। समझ पा रहे हैं आप लोग? 100 संतुष्ट कुंवर होने से बेहतर है। कुंवर तो कुछ भी खा पी लेगा, कहीं भी पड़ा रहेगा, दलदल में लेटा रहेगा, कुछ भी खाएगा पिएगा और संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे संतोष मिलने से तो बेहतर है क्या करना? असंतुष्टि का भाव बना रहे, लेकिन सुकरात की तरह आप चिंतन करो, मनन करो, है ना, लॉजिकल अप्रोच अपनाओ। तो 100 संतुष्ट कुंवर होने से बेहतर है एक असंतुष्ट सुकरात होना। उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद की श्रेणी में आएगा। अब अगर हम पूरे सुखवाद के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सुखवाद की चर्चा की गई है फिलॉसफी के अंतर्गत। एक और रेफरेंस लेते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। हमने प्लेटो का सिद्धांत पढ़ा, ग्रीक बुद्धिवादी दार्शनिक प्लेटो, है ना। प्लेटो के अंतर्गत हमने बात की थी कि सुखों के उत्कर्षापकर्ष का सिद्धांत हमने पढ़ा है। रिकॉल कीजिए, आपके नोट्स में मौजूद है ना। सुखों के उत्कर्षापकर्ष का सिद्धांत, और इसके अंतर्गत हमने बात की थी, सुखों के उत्कर्षापकर्ष के सिद्धांत के अंतर्गत हमने बात की थी कि अलग अलग प्रकार के सुखों में भी क्या है? स्तरीकरण है। अलग अलग प्रकार के सुखों को अलग अलग स्तर में रखा जा सकता है ना। हमने बात की थी इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, बौद्धिक सुख, बौद्धिक सुख, और एक हमने चर्चा की थी स्वानुभूति सुख। स्वानुभूति सुख, है ना। तो इसमें इंद्रिय सुख जो है सबसे निकृष्ट स्तर का सुख है। अपने वहां पे नोट्स के स्तर पे मौजूद है, आप लोग देख पाओगे, है ना, देख भी रहे हो, है ना। इंद्रिय सुख जो है वो निकृष्ट स्तर का सुख है ना। ये अज्ञानियों का लक्षण है। अज्ञानी इसी सुख को भोगते रहते हैं। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, सबकी अपनी अपनी डिमांड है। आंख चाहेगा अच्छे अच्छे दृश्य को देखना, कान चाहेगा बढ़िया बढ़िया बात सुनना, है ना, नाक चाहेगा कि बढ़िया फ्रेग्रेंस मिलते रहे, जिह्वा चाहेगी कि बढ़िया बढ़िया स्वाद उसको मिलता रहे, गुपचुप, चॉकलेट, आइसक्रीम, है ना, और त्वचा चाहेगी कि बढ़िया स्पर्श मिले। तो जो इंद्रियों को मिलने वाला सुख है, ये निकृष्ट स्तर का सुख है, ये अज्ञानियों का लक्षण है, ऐसा प्लेटो कहते हैं, है ना। तो सबसे निकृष्ट स्तर के सुख की श्रेणी में रखा उन्होंने इंद्रिय सुख को। इसके बाद आता है बौद्धिक सुख, बुद्धि को मिलने वाला सुख। आपने कोई नया सिद्धांत सीख लिया, आपने कोई नया दर्शन पढ़ लिया,
आपने गणित का अगर कोई आपने नया क्वेश्चन अगर आपने फॉलो कर लिया, कोई नया आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, वहां पर भी एक प्रकार का सुख है। अगर आपको बढ़िया साहित्य पढ़ने को मिल गया, वहां भी एक प्रकार का सुख है। ये सुख कैसा सुख है? बौद्धिक सुख है, ध्यान रखिएगा, है ना, बौद्धिक सुख। और इस सुख का लेवल इंद्रिय सुख के लेवल से थोड़ा ऊपर है। तो यहां पर ये बोलते हैं कि ये जो सुख है, ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों जनों का लक्षण है, बौद्धिक सुख। और तीसरे लेवल का सुख है स्वानुभूति सुख, अपने आप की अनुभूति करने का सुख, आत्म साक्षात्करण का सुख। इसको प्लेटो ने सर्वोच्च सुख की संज्ञा दी। तो प्लेटो के दर्शन में जो स्वानुभूति सुख है, ये सर्वोच्च स्तर का सुख है, ध्यान रखेंगे। स्वानुभूति सुख कौन से स्तर का सुख है? सर्वोच्च स्तर का सुख है प्लेटो के दर्शन में, है ना। और ये किसका लक्षण है? ज्ञानियों का लक्षण है प्लेटो के दर्शन में। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है कि सुखवाद क्या है, विभिन्न प्रकार के सुखवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है, 15 अंक में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो हमारे सिलेबस पे डायरेक्ट ये दो स्थानों पे लिंक कर रहा है, एक तो चार्वाक और दूसरा प्लेटो का ये सुखवाद। इसके अलावा अगर थोड़ा सुखवाद को लेकर सामान्य समझ है तो वो कॉन्सेप्ट जो मैंने थोड़ी चर्चा की अभी सुखवाद को लेकर, जो बेसिकली यूपीएससी में एथिक्स के अंतर्गत बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं, है ना, एथिक्स सेगमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा फ्लेवर लेके, रेफरेंस लेके विस्तार दे सकते थे चार्वाक और प्लेटो के ये दोनों चीजों को जोड़ के। तो पहली बार ऐसा प्रश्न बनाया गया जो एक टॉपिक से लिंक नहीं कर रहा है बल्कि अलग अलग टॉपिक से इसका लिंक है। इसलिए मैंने कहा कि एक स्तरीय प्रश्न पूछा गया है 15 अंक के प्रश्न के अंतर्गत, दोनों ही प्रश्न। जैसे सुखवाद क्या है तो एक से अधिक टॉपिक से लिंक किया, है ना। तो इस स्तरीय प्रश्न के ऐसा प्रश्न आमतौर पर यूपीएससी बनाता है, सीजीपीएससी में पहली बार इस तरीके का प्रश्न बनाया गया है ना। तो एक स्तरीय प्रश्न पूछा गया। इसी प्रकार देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है, इसी अप्रोच में इसको डील करना था सुखवाद के अंतर्गत, और अंत में बताना था कि विभिन्न प्रकार के सुखवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली अंतिम उद्देश्य तो सुख की प्राप्ति ही है ना। हेडोनिज्म जो शब्द है हेडोन से बना है, जिसका मतलब ही सुख होता है। अंग्रेजी में जो हेडोनिज्म शब्द का यूज किया जा रहा है यहाँ पर सुखवाद के लिए, है ना, सुख के लिए। तो हेडोन शब्द का मतलब ही सुख होता है, और हर प्रकार के सुखवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। क्लियर है बातें? चलिए इसके बाद देखते हैं आखिरी क्वेश्चन पूछा है, क्या मानवता धर्म का विकल्प होगा? वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में व्याख्या एवं मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न पूछे है क्या मानवता धर्म का विकल्प होगा। अब देखिए अगेन ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल टॉपिक से लिंक कर रहा है आपके सिलेबस में। क्या मानवता धर्म का विकल्प होगा? वहां पर दिक्कत यह होता है कि एग्जाम हॉल में बैठ के जब लिखते हो तो सारा अप्रोच ध्यान में नहीं आता, हड़बड़ी रहती है, एग्जाम प्रेशर रहता है ना, समय पे कंप्लीट भी करना है, टाइम का प्रेशर रहेगा। तो कई बार क्या होता है कि सारे आयामों को समाहित करके आंसर नहीं लिख पाते, इसलिए आंसर जो है वो एकांगी हो जाता है, एक पक्षी हो जाता है, एक दिशात्मक हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में लिख देते हो, है ना, मल्टी डायमेंशन नहीं हो पाता आपका आंसर, और इसीलिए फिर मार्किंग कम होती है। जबकि ये प्रश्न जो पूछा गया है बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है ना, मल्टीपल टॉपिक से लिंक है। क्या मानवता धर्म का विकल्प होगा? अब देखिए मानवतावाद या मानव को केंद्र में रखकर हमने अनेक सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, है ना। जैसे हमने डिस्कस किया था विवेकानंद का व्यावहारिक वेदांत, रिकॉल कर पा रहे आप लोग? विवेकानंद का व्यावहारिक वेदांत, उस टॉपिक पर थोड़ा लिंक दिख रहा है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था मानव को केंद्र में रखकर दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, रिकॉल कर पा रहे? एकात्म मानववाद, उस टॉपिक पे थोड़ा लिंक दिख रहा है इसका, ठीक है। हमने डिस्कस किया था जॉन डीवी का व्यवहारवाद, जॉन डीवी का व्यवहारवाद, वहां पे भी लिंक है। और सबसे ज्यादा लिंक जो है वो है इसका धर्म दर्शन के सेगमेंट से, जब हमने धर्म दर्शन पढ़ा था, है ना। और धर्म दर्शन के अंतर्गत हमने क्या मानवता धर्म का विकल्प होगा इस पर व्यापक चर्चा की थी, और पंथ निरपेक्षता की अवधारणा थोड़ा पढ़ा था, वहां पे भी धर्म दर्शन सेगमेंट के अंतर्गत हमने इस टॉपिक की चर्चा की थी। अब इसीलिए मैं बोला कि पहली बार ऐसा अच्छा प्रश्न बनाया गया सीजीपीएससी में, बड़े अंक के प्रश्न में, जो मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे टॉपिक से कोरिलेट कर रहा है ना, और अलग अलग रेफरेंस को देते हुए आपको इसको समग्रता में डील करने की आवश्यकता थी।
क्या मानवता धर्म का विकल्प होगा? वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में व्याख्या एवं मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करना है मतलब इसके पक्ष में भी आपको लिखना है और विपक्ष में भी लिखना है। कुछ पॉइंट इस पक्ष में आने चाहिए कि मानवता धर्म का विकल्प कैसे होगा, कुछ पॉइंट इसके विपक्ष में आने चाहिए कि मानवता धर्म का विकल्प क्यों नहीं माना जाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, मानवता को धर्म का विकल्प माना जाना चाहिए कि नहीं माना चाहिए? चलिए पहले बात कर लेते हैं विपक्ष पे कि मानवता को धर्म का विकल्प क्यों नहीं माना जाना चाहिए। अगर हम धर्म का अर्थ परंपरागत धर्म के रूप में लें, है ना, अगर हम धर्म का अर्थ परंपरागत धर्म के रूप में ले लें, परंपरागत धर्म कहने का मतलब है जिसमें मानव और ईश्वर को निकट लाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर उस रूप में हम धर्म को लें तो यहाँ पर मानवता उस तरीके से अप्रोच फुलफिल नहीं कर पाएगी, उस तरीके से धर्म के गुणों को संगत नहीं बैठ पाएगी जिसमें एक मानव है जो ईश्वर के निकट आने का प्रयास कर रहा है। तो धर्म के उस स्वरूप को अगर लेने का प्रयास करें तो मानवता को धर्म नहीं कहा जा सकता। एक पॉइंट हो गया आपका, है ना। दूसरा पॉइंट, अगर हम मानवता को धर्म के रूप में ले लें तो इससे समाज में नैतिक प्रतिबद्धताएं घट सकती है। क्यों घट सकती है? क्योंकि मानवता को अगर धर्म के रूप में ले लें तो कोई ईश्वर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब अगर ईश्वर नहीं है तो कर्मवाद के अनुसार न्याय कौन करेगा? अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल कौन प्रदान करेगा? तो एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो एक लॉजिक बैठ रहा है कि अगर मानवता को धर्म के रूप में ले लिया जाए, अगर हम मूल्यांकन करने का प्रयास करें, अगर मानवता को धर्म के रूप में ले लिया जाए तो यहाँ पर कर्मवाद के सिद्धांत को सम्यक रूपेण व्याख्या नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानवता धर्म का विकल्प नहीं होगा। एक आयाम हो गया, देखने का एक नजरिया हो गया। दूसरे नजरिया, अगर हम ये सिद्ध करना चाहें कि मानवता धर्म का विकल्प होगा, है ना, तो हम धर्म दर्शन के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि विभिन्न प्रकार के जो धर्म है, बेसिकली धर्म का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था धर्म दर्शन के अंतर्गत हमने व्यापक चर्चा की थी कि धर्म का मतलब क्या है। धरति धारयति वा लोकम इति धर्मः, जो लोक जीवन में धारण करने योग्य है वही क्या है? धर्म है ना। धर्म ध्री धातु से बना है जिसका मतलब ही है क्या? धारण करना। अब लोक जीवन में कौन सी बातें धारण करने योग्य है? अच्छी बातें, दया, करुणा, मानवता, प्रेम, ये सब बातें धारण करने योग्य है। हमने धर्म के 10 लक्षणों को भी नोट किया था कॉपी में, है ना। मनुस्मृति में कहा गया है कि धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, है ना। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्याम, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, धैर्य रखना, क्षमा कर देना, क्षमा, है ना। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, इंद्रियों का दमन करना। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। शौचम, इंद्रिय निग्रह, शौचम मतलब शुद्धता रखना, मानसिक शुद्धता और शारीरिक शुद्धता दोनों। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, है ना, इंद्रियों का निग्रह करना। तो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्याम, सत्यम, अक्रोधो। धीर मतलब बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध नहीं करना। ये धर्म के 10 लक्षण है। अब अगर हम धर्म को इस रूप में देखने का प्रयास करें, जो धर्म के 10 लक्षण हमने अभी समझा, इस रूप में अगर हम धर्म को देखने का प्रयास करेंगे तो कहीं भी धर्म का जो बाह्य मतलब निकल के आता है, धर्म का जो आडंबर वाला पक्ष है वो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और अल्टीमेटली दर्शन का काम क्या है? धर्म का दार्शनिक विवेचन करना। धर्म दर्शन का काम क्या है? धर्म को दार्शनिक नजरिए से देखने का प्रयास करना। तो धर्म को जब आप दार्शनिक नजरिए से देखने का प्रयास करोगे, है ना, धर्म को जब दार्शनिक नजरिए से देखने का प्रयास करोगे तो इसका बाहरी जो पक्ष है, आडंबर वाला पक्ष है, वो सारा पक्ष बिखर जाएगा। धर्म का जो आडंबर वाला पक्ष है, एक पवित्र पुस्तक होनी चाहिए, एक पवित्र चिन्ह होना चाहिए, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा होना चाहिए, कोई स्थान होना चाहिए जहां जाके उपासना की जा सके, है ना, कोई सिंबल होना चाहिए, कोई उपासना के लिए सामने कोई मूर्ति होनी चाहिए या कोई ध्येय होना चाहिए जिसकी उपासना की जा रही। सारी चीजें जो बाह्य पक्ष के रूप में उभर कर आती है, जिनके कारण समाज में वैमनस्यता है, जिनके कारण समाज में कटुता है, जिनके कारण सांप्रदायिकता की भावना आ रही है, जो तमाम प्रकार की नेगेटिविटी चीजें आ रही है ना, जिसके कारण समाज में समरसता का अभाव हो रहा है ना, जिसके कारण कट्टरता बढ़ रही है, जिसके कारण अविश्वास की भावना बढ़ रही है, ये सारे पक्ष क्या हो जाएंगे? संतुलित हो जाएंगे। क्योंकि सभी धर्मों का जो आंतरिक पक्ष है वो समान है। सभी धर्म दया, करुणा, ममता, प्रेम, त्याग, मानवता, यही बातें कह रही हैं। अगर इस रूप में धर्म को देखने का प्रयास करेंगे तो धर्म दर्शन का जो अप्रोच है, इस तरीके से अगर धर्म को देखने का प्रयास करेंगे तो मानवता वाला जो पार्ट है वो उभर कर सामने आएगा, है ना।
और इस रूप में हम मानवता को धर्म के रूप में स्थापित कर सकते हैं। एक आयाम हो गया। दूसरा, मानवता को अगर आप धर्म के रूप में स्थापित करोगे तो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को यह बल देगा। और पंथ निरपेक्षता का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, पूरा का पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है ना। तो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को बल देगा। ठीक है, पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को धर्म का यह कॉन्सेप्ट क्या करेगा, बल प्रदान करेगा कि भले अलग अलग पंथ अपने स्तर पर आप मानने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन अंततः हमको क्या करना है, संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखना है। हमको अंततः क्या करना है, सभी पंथ के प्रति समान, भारतीय जो रिस्पेक्ट है वो क्या कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म सद्भाव और सर्वधर्म समन्वय की बात करता है ना। समान आदर, संरक्षण, महत्व देने की बात करता है। तो ये वाली भावना को रखेंगे। अंततः सभी धर्मों के मूल में मानवता ही है, तो फिर यहाँ पे मानवता जो है वो धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। तो ये एक अप्रोच हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को, क्या मानवता धर्म का विकल्प होगा? एक तरीके से देखने पर धर्म का विकल्प नहीं होगा, दूसरे तरीके से देखने पर मानवता धर्म का विकल्प होगा। ये दो कॉन्टेक्स्ट बताने के बाद आप आ जाइए आपके सिलेबस में जहां जहां पे लिंक हो रहे हैं, विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत, इसका कुछ रेफरेंस उठा लीजिए। विवेकानंद अपने व्यवहारिक वेदांत के अंतर्गत कहते हैं कि जो वेदांत की प्राचीन परंपरा है उसको व्यवहार के स्तर पर कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसका उन्होंने प्रयास किया था, है ना। विवेकानंद कह रहे हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। दरिद्र नारायण की अवधारणा वहां पर हमने डिस्कस की, है ना। विवेकानंद कह रहे हैं कि यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप है। आदि आदि बातें वहां पर चर्चा की गई है। तो वहां का कुछ रेफरेंस उठा लीजिए विवेकानंद जी के व्यवहारिक वेदांत का, थोड़ा रेफरेंस उठा लीजिए दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का। एकात्म मानववाद का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि केंद्र में क्या है, मानव है, और मानव से बड़ी जो इकाइयां हैं, मानव, परिवार, समाज, ठीक है, राज्य, राष्ट्र, विश्व, ये सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, है ना। एक तरफ जहां उपयोगितावादी दार्शनिक अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात करते हैं, वहीं एकात्म मानववाद की जो अवधारणा है वो पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के कल्याण की बात करती है ना। इस तरीके से यहां भी केंद्र में मानव है और मानवता को धर्म के रूप में देखा जा सकता है अगर इस अप्रोच से देखने का प्रयास करें, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववादी नजरिए से देखने का प्रयास करें। क्लियर है। एक अप्रोच जॉन डीवी का भी आ सकता है वेस्टर्न फिलॉसफी में। जॉन डीवी व्यवहारवादी दार्शनिक है, कह रहे हैं कि वही चीजें सार्थक हैं जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो। अगर ईश्वर को मानने से मानव को मदद मिलती है, मानव को सहायता मिलती है, तो ईश्वर को भी मान लेना चाहिए। लेकिन वास्तव में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लगभग सिमिलर बातें यहां पर भी व्यवहारवादी दर्शन में भी करने का प्रयास किया गया है। क्लियर है। तो एक आप मोटा मोटा आइडिया दोगे और सबसे मेन सेगमेंट आएगा धर्म दर्शन का, जो धर्म का दार्शनिक विवेचन कर रहे हैं कि आंतरिक पक्षों को उभारें अगर और बाहरी पक्षों को अगर, बाह्य आडंबर को अगर संतुलित करने का प्रयास करें, है ना। तो मेन अप्रोच वो आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो ज्यादातर हिस्सा आपको धर्म दर्शन का रखना है और थोड़ा थोड़ा रेफरेंस दे दीजिए विवेकानंद का, दीनदयाल उपाध्याय का, जॉन डीवी का। इस तरीके से इसको अनेक टॉपिक पे लिंक करके समराइज करके एक बढ़िया आंसर लिखने का यहाँ पे टास्क था आपके पास, है ना। इसके बाद क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और पूछा है, वर्तमान भारतीय संदर्भ में क्या यह प्रासंगिक है, इसका मूल्यांकन और व्याख्या करनी है। तो आप ऐसे व्याख्या कर सकते हो कि भाई अगर मानवता को धर्म के रूप में देखा जाए, वर्तमान भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों में आई विकृतियों के कारण समाज में कटुता बढ़ रही है, आपसी संबंध कमजोर हो रहे हैं, है ना, संकीर्णता आ रही है, धर्मांधता बढ़ती जा रही है, आडंबर के पक्ष प्रबल हो रहे हैं, अंधविश्वास की भावना अगर बढ़ रही है ना, और इस तरीके से सांप्रदायिकता की भावना बढ़ रही है। तो इन सभी चीजों को संतुलित करने के लिए, सामाजिक सौहार्द की स्थापना करने के लिए मानवता को धर्म का विकल्प बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में थोड़ा मूल्यांकन करेंगे, आखिरी में बता देंगे कि किस तरीके से मानवता जो है वो धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो सकती है। तो सारे ही आयाम आ जाने चाहिए आपके आंसर में, जितने इफ पॉसिबल आयाम आप कवर कर सकते हैं, जितना आप डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख सकते हैं, उतना अच्छा मार्किंग होगा। अब कुछ लोग अगर इस प्रश्न को देखते ही केवल विवेकानंद को याद कर पाए तो पूरा आंसर केवल विवेकानंद पे चलेगा। कुछ लोग अगर इस प्रश्न को देखने के बाद केवल दीनदयाल उपाध्याय को याद कर पाए तो उनका आंसर केवल डीडीयू के बेसिस पे चलेगा, है ना। अगर कोई केवल धर्म दर्शन को याद कर पाए तो केवल वो एक ही प्रकार से व्याख्या कर देगा। तो यहाँ पर फ्यादवादी नजरिए से देखना है। हाथी को संपूर्णता में देख रहे थे ना वहां पे केवलिन लोग, उस तरीके से देखने का प्रयास करना है। फ्यादवाद की अवधारणा आपने पढ़ी है ना। हाँ, तो आंशिक रूप से नहीं देखना है, क्वेश्चन को संपूर्णता में देखने का प्रयास करना है। केवल उसके
पूर्ण को या पूछ को देख के आंसर नहीं लिख देना है, बल्कि पूरे प्रश्न को समग्रता में देख के जब आप आंसर लिखोगे। इसीलिए मैंने कहा कि पहली बार एक क्वालिटेटिव प्रश्न बनाया है FJPSC, है ना, जिसका बहुत सारे सेगमेंट पे आपस में इंटरलिंक्ड है, दिखाई दे रहा है, लिंक दिखाई दे रहा है। क्लियर है बातें? चलिए, तो इस तरीके से आपको पूरा डील करना था ये पेपर।